गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी तक को मेरी आवाज़ आ रही है? क्लियरली आ रही है? एक बार आप लोग चेक करेंगे, आप लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है क्लियरली? सभी लोगों तक आवाज़ आ रही है? आ रही है तो थम्स अप करेंगे, नहीं आ रही तो थम्स डाउन करेंगे। मुझे लगता है आ रहा है। हम लोग कुछ देर इंतजार करेंगे और भी लोगों को जुड़ने का टाइम देंगे। उसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग नोटपैड वगैरह तैयार रखेंगे। अगर सिस्टम से देख रहे हैं तो सिस्टम वगैरह जो है, सिस्टम अगर आपके पास है तो उसको भी ऑन रखेंगे। चलिए कुछ देर इंतजार करते हैं।
चलिए, बहुत लोग जुड़ गए हैं, अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अ, हम लोग देख रहे थे कि वो सीएमएस का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्डप्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है। आवाज सब तक पहुंच रहा है? सभी लोगों तक पहुंच रहा है आवाज? यदि सभी लोगों तक पहुंच रहा है थम्स अप करेंगे, नहीं पहुंच रहा है थम्स डाउन करेंगे। आवाज पहुंच रहा है लोगों तक, चलिए। और चलिए, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि सीएमएस क्या है और वर्डप्रेस वगैरह क्या है, उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। तो चलिए, हम लोग लास्ट पे चलते हैं स्क्रीन पे। और और अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके सामने एक वो आया है इंटरफेस, सीएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड आर्किटेक्चर। तो यही हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, सीएमएस वाला चीजें। और ये सब चीजें जो है सीएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग ने कल देखा था। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि सीएमएस क्या है और इसका रोल क्या है। तो सीएमएस जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहने का मतलब है कि मान लिया कि आप एक एग्जांपल लें कि एक वेबसाइट आपने बनाया स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक वेबसाइट बनाया आपने, और वह दे दिया किसी को, या किसी ने आपसे बनवाया और किसी को दे दिया। अब मान लिया कि लोग करना, फुटर चेंज करना है, तो यह सब जो चीजें चेंज करनी है, चेंज क्या होता है, लोग जाएगा उसमें और फिर उसका कोड चेंज करके और तब कोई चीज चेंज हो सकता है। क्योंकि जानते हैं कि कोई भी चीज HTML के फॉर्मेट में होता है, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे कोड, जावास्क्रिप्ट तो नहीं, अगर मान लिया हमें कुछ लेआउट चेंज करना है तो HTML और CSS की नीड है। तो हर छोटे मोटे चेंजेस के लिए मान लिया कि अगर है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो ये बनाया गया है, इसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यह उद्देश्य है कि अगर आपको छोटी मोटी चीजें करने के लिए, मतलब कि कोड में चेंज करने की जरूरत ना हो, वह कोई व्यक्ति अपने एडमिनिस्ट्रेशन पैनल से, जो कि नॉन टेक्निकल भी है तब भी, उसको चेंज कर पाए इजीली, और मतलब आसानी से उसको यूज कर पाए, मतलब बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के इसको यूज कर पाए। तो इस चीज को बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यह सबसे बड़ा मतलब यह एडवांटेज है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में लेके कि कहाँ से क्या चीज मैनेज होता है, आराम से कोड लिख, मतलब पेजेस बना सकता है, पेजेस को मैनेज कर सकता है, कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकता है। यह सब चीजें जो है कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा मतलब टूल की जरूरत, बहुत की
ना हो नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है सीएमएस का तो आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सीएमएस में सबसे एडवांटेज मैंने बताया कि हर चीज करने के लिए आपको जाके एचटीएमएल फाइल को लेआउट को चेंज करना है और ये सब चीजें करनी है। तो सीएमएस में ये एडवांटेज है कि आपको ये सब नहीं करना है, आप डैशबोर्ड में डायरेक्ट लॉगिन करते हैं और डायरेक्ट उसको 1 सेकंड के अंदर ही चेंज करके, और जैसे ही आप चेंज करते हैं वो इमीडिएटली इफेक्ट करता है वेबसाइट पे और उसको कर सकते हैं। तो सीएमएस टेक्नोलॉजी में जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्नोलॉजी है वह है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मतलब सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब जो आर्किटेक्चर है, मतलब यूज है टू ज्यादा, हाँ इसके अंदर अवेलेबल है, हर तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है। चूंकि यह पावर्ड किया गया है पीएचपी के द्वारा। आपने स्टार्टिंग में जाना ही था कि पीएचपी जब हम जान रहे थे तो उसमें लिखा मतलब हमने जाना था कि मोर देन 70% वेबसाइट्स जो है वह पीएचपी का यूज करती हैं। तो चूंकि मोर देन 70% वेबसाइट्स पीएचपी का यूज करती हैं, तो मोर देन 70% वेबसाइट्स पीएचपी का यूज करती हैं, तो उसमें बहुत बड़ा शेयर जो है, लगभग आप देख रहे हैं 43% का जो शेयर है उस पीएचपी के शेयर में वह वर्डप्रेस का ही है। वर्डप्रेस के कारण ही जो है यह पीएचपी सबसे टॉप पे चलता है वेबसाइट मैनेजमेंट में। तो वर्डप्रेस जो है यह मतलब आप समझे कि इंटरनेट का मतलब बैकबोन है। बहुत ज्यादा वेबसाइट जो है इसके द्वारा चलाई जा रही हैं, और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह बहुत ही कम कॉस्ट में एक वेबसाइट बनाया जा सकता है। बहुत ज्यादा इसके लिए मतलब कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है। और वर्डप्रेस के बारे में हमने जाना ही था कल कि वर्डप्रेस में जो है तीन टेक्नोलॉजीज का यूज है। पहली टेक्नोलॉजी है आपकी पीएचपी, दूसरी टेक्नोलॉजी है आपका माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस है। और तीसरी टेक्नोलॉजी है HTML CSS, जो कि जानते ही हैं कि हर वेबसाइट जो है उस बिना HTML और CSS के बन सकता ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब इसको बनाया जा सके बिना HTML और CSS के मदद के। तो PHP जो है यही आपका बैकग्राउंड लॉजिक है कि मतलब जब भी आप कुछ चेंज करें डैशबोर्ड से तो कैसे वो डेटाबेस में स्टोर होगा, बाद में जब यूजर फेच करेगा तो कैसे वो डेटाबेस से फेच होगा, कहाँ पे मतलब वह फिर डायनेमिकली जो चीजें हैं वो जनरेट होके फिर वह दिखेगा यूजर को। तो यह सब जो चीजें हैं यह सब पीएचपी हैंडल करता है डायनेमिक बनाने के लिए, क्योंकि डायनेमिक चाहिए, सीएमएस है तो डायनेमिक चाहिए। हर चीज को चेंज करने के लिए एचटीएमएल फाइल को तो एडिट करने जाएगा नहीं, तो फिर सीएमएस का मतलब बनता ही नहीं है। और कुछ भी चूंकि स्टोर करना है, परमानेंट चेंजेस सेव करने हैं, तो माई एसक्यूएल चाहिए। माई एसक्यूएल कोई भी डेटाबेस चाहिए। बिना डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के यह संभव नहीं है कि कोई चीजें परमानेंट सेव हो जाए और उसका फिर यूज हम बाद में कर पाए। तो एक डेटाबेस भी चाहिए और HTML CSS तो चाहिए ही, क्योंकि HTML CSS इसलिए चाहिए क्योंकि यह मतलब कोई भी वेबसाइट आप जानते ही हैं कि बिना HTML CSS के चलता ही नहीं है। तो यह सब चाहिए। और अब वर्डप्रेस पे जो हम कल गए थे तो वर्डप्रेस में हमने देखा था कि दो तरह के वेबसाइट्स हैं, wordpress.com और wordpress.org। तो बस आप इतना ही समझे कि वर्डप्रेस जो है बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है। पर वर्डप्रेस को चलाने के लिए और अपने वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको चाहिए एक होस्टिंग। हमने सीखा ही था कि बहुत सारा अलग अलग होस्टिंग होता है, शेयर्ड होस्टिंग होता है, वीपीएस होता है, क्लाउड होस्टिंग होता है, और भी होस्टिंग मतलब समझे कि एक आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं रेंट पे। चूंकि आप जानते हैं स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग के क्लास में ही डिस्कस किया था कि जब भी हमें सर्वर बनाना हो तो हमें एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो कि 24/7 एनी टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहे, वह कंप्यूटर ऑन रहे, और मतलब उसका इस तरह से मतलब चाहिए था। तो खुद से वैसा एक कंप्यूटर खरीदने में बहुत कॉस्टली है और हमें हमारे पास उस तरह की रिलायबिलिटी है भी नहीं।
कहाँ से वो उस तरह का बैकअप आएगा, कहाँ से उस तरह का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा कि एक भी मिनट के लिए इंटरनेट डाउन ना हो। तो उस सब टेक्नोलॉजी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक चीजें जो है वह रेंट पे एक कंप्यूटर ले लेते हैं, एक सर्वर ले लेते हैं और उस पर इंस्टॉल करते हैं। तो वर्डप्रेस.com क्या है कि आपको एक ऐसी मतलब होस्टिंग देता है जिसपे कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है और आपको बस वर्डप्रेस का वो एडमिन पैनल देता है, बाकी चीजें वो नहीं देता है। जैसे सर्वर पे आप कौन से फाइल चेंज करेंगे और ये सब चीजें जो है वो नहीं देता है। भले ही उसके आप पेड प्लान में ले सकते हैं और ज्यादा वाले में, पर जनरली यह नहीं देता है। तो यह वर्डप्रेस.com जो है एक मॉडल है, मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर है। और होस्टिंग प्रोवाइडर का समझें कि आप मतलब इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और इसको चला सकते हैं और डायरेक्ट वेबसाइट्स लाइव कर सकते हैं, बस डोमेन से कनेक्शन की नीड है। और नॉन टेक्निकल जो मतलब बहुत कम नॉलेज है टेक्निकल का, टेक्निक का मतलब बहुत कम टेक्निकल नॉलेज है, वह भी इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो आया वर्डप्रेस.org, तो वर्डप्रेस.org कुछ नहीं है, वर्डप्रेस.org वही सीएमएस का जो है मेन वेबसाइट है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब चूंकि यह नॉन प्रॉफिट सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी आसानी से यूज करके अपने वेबसाइट बना सकता है इससे। तो यह सॉफ्टवेयर फ्री है और आपको पूरा एक्सेस मिलता है कि आप उसमें कुछ भी चेंजेस अगर करना चाहें तो आप चेंज करके यूज कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब वर्डप्रेस में हमने सीखा था कल के क्लास में कि वर्डप्रेस में कॉन्सेप्ट होता है थीम्स का। थीम्स का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है कि अगर आपको उसके डिजाइन चेंज करना हो, लेआउट चेंज करना हो, कलर चेंज करने हो, टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हो और भी चीजें उसमें चेंज करना हो, तो फिर उसके लिए जो है थीम्स का उपयोग होता है। वर्डप्रेस में बहुत सारे अलग अलग थीम्स आते हैं और आप जो भी थीम उसमें अप्लाई करेंगे उसके अनुसार साइड आपका मॉडिफाई हो जाएगा और ये सब चीजें होंगी। तो यह वर्डप्रेस में जो सिस्टम है इसको बोलते हैं थीम्स। मतलब जैसे कि आप कपड़े बदलते हैं तो हर कपड़े पे आपका एक अलग लुक निकल के आता है। आप धोती पहन लें तो उसका एक अलग लुक है और शर्ट पहन लें तो उसका एक अलग लुक है। इसी तरह से आप अपने फोन में भी देखेंगे कि फोन में किसी किसी के फोन में देखेंगे तो थीम्स का ऑप्शन आएगा। एक थीम जो आप लगभग सभी लोगों के फोन में होगा वह बोलते हैं उसको डार्क थीम। डार्क थीम जब आप इनेबल करेंगे तो आपका देखेंगे कि फोन का जो व्हाइट जो बैकग्राउंड आता है, व्हाइट बैकग्राउंड की जगह थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो वह पूरा का पूरा फोन का लुक ही बदल देता है, मतलब हर एप्स में आपका डार्क थीम आएगा, हर जगह डार्क थीम आएगा। तो इन सब के चीजों के लिए अगर चेंज करना हो तो उसके लिए जो है यह होता है थीम्स का ऑप्शन वर्डप्रेस में। और उसके बाद फिर आपका होता है प्लगइन्स का ऑप्शन। प्लगइन्स जो है वर्डप्रेस की मतलब आप समझे कि ताकत है। कोई भी अगर आपको फंक्शनैलिटी चाहिए, जैसे आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में चाहिए कि नहीं है वेबसाइट पेमेंट ले। अब पेमेंट लेने के लिए आप कहाँ उतना ज्यादा कोड लिखेंगे और उतना ज्यादा मतलब दिमाग लगाएंगे, तो उससे बढ़िया है कि आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लें वर्डप्रेस का और वह आपको यह देगा पावर कि आप पेमेंट ले सकते हैं अपने वेबसाइट पे। आप अगर ई कॉमर्स साइट बनाना चाहें तो उसके लिए एक प्लगइन है आपका वो कॉमर्स है। यदि आप एसईओ करना चाहें, मतलब साइट को ऑप्टिमाइज करके यह करना चाहें कि हमारी साइट जो है मतलब टॉप पे रैंक करे गूगल में, तो उसके लिए एक प्लगइन जो अवेलेबल है इसमें योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ क्या करता है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें आपके साइट में कस्टमाइज करने का ताकत देता है जिसके कारण कि आपका वेबसाइट का एसईओ जो है ऑप्टिमाइज होकर टॉप पे आता है, मतलब आपकी साइट टॉप पे रैंक करती है। तो यह भी इसमें है। और फिर हमने देखा था कि वर्डप्रेस का कैसे इंस्टॉल करते हैं और यह सब चीजें, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप लोगों ने कितने लोगों ने वर्डप्रेस का वेबसाइट बनाया था? वर्डप्रेस का वेबसाइट आप लोगों ने खुद से इंस्टॉल किया था किन्होंने? यदि किया था तो अपना नाम लिखेंगे। आप लोग ने इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस अपने कंप्यूटर पे? जिनके पास भी कंप्यूटर है वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था? चलिए, कुछ लोगों का नाम आ रहा है, जैसे एक नाम आ रहा है आयशा, एक नाम आ रहा है समीर सिंह। इन्होंने किया था वर्डप्रेस इंस्टॉल अपने कंप्यूटर पे। और
कॉन्फ़िगर भी शायद किया था, तो हम लोग फिर से उसको देख लेते हैं कि क्या है वर्डप्रेस और कैसे उसको करते हैं इंस्टॉलेशन, क्या प्रोसेस है और चीजें ये सब फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए जो है सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाके सर्च करेंगे सिंपली वर्डप्रेस। गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके सिंपली सर्च करेंगे वर्डप्रेस। हम लोगों ने हमने सर्च करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो सर्च करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जब हम सर्च करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज आएगा। दो लिंक्स आएंगे, जो कि मैंने आपको बताया ही, कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से बता दे रहा हूं। पहला लिंक आएगा wordpress.com का, दूसरा लिंक आएगा wordpress.org का। wordpress.com जो मैंने आपको बताया कि ये प्रोवाइडर है, जो कि अगर आप चाहें कि अपना वर्डप्रेस हम किसी डोमेन से कनेक्ट करके उसको लाइव करें वेबसाइट को, तो वह होस्टिंग सर्विस भी वह वर्डप्रेस भी प्रोवाइड करता है, और उसका आपसे एक चार्ज लिया जाता है, मंथली सब्सक्रिप्शन फी लिया जाता है। जब आप इस पे चलेंगे इसके वेबसाइट पे तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चलते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्लान्स एंड प्राइसिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे अलग अलग प्लान्स हैं। पर्सनल है 160, और इस तरह से अलग अलग प्लान है। और अलग अलग प्लान में आपका अलग अलग कुछ फीचर हैं। किसी में तो 6 GB स्टोरेज है, किसी में 13 GB है, किसी में 50 GB है। इस तरह से अलग अलग स्टोरेज हैं, और अलग अलग उसमें जो सुविधाएं हैं, यह मतलब दिया हुआ है आपके मतलब उस होस्टिंग से कनेक्ट करने के लिए, कि आप उस होस्टिंग को कैसे मैनेज करके मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रीमियम वर्डप्रेस के थीम्स हैं वह भी अगर आप इसका प्लान लेते हैं तो आपको अवेलेबल हो सकता है करा दिया जाए, और भी चीजें हो सकता है कराया जाए इसमें अवेलेबल। तो यह सब चीजें जो है wordpress.com देता है। यदि आप चाहें कि नहीं हम सब कुछ खुद ही कस्टमाइज करेंगे, जो भी चीजें हम खुद करेंगे, तो उसके लिए जो दूसरा वेबसाइट है उसको बोलते हैं wordpress.org। wordpress.org क्या करता है कि जब आप इस पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, वर्डप्रेस क्या है, कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से थीम्स हैं, यह सब चीजें दिखेगी। और जब आप गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा वर्डप्रेस डाउनलोड करने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है। तो जैम्प सर्वर में समस्या यह है कि जैम्प सर्वर जो है यह मतलब अभी तक PHP 8.2 तक ही सपोर्ट दिया है। जैम्प में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैम्प में दिख रहा है कि अभी यह सपोर्ट जो है PHP 8.2.12 तक ही आया है जैम्प में। तो यह थोड़ा सा मतलब सपोर्ट इसका कम है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि 7.0 में आप देख पा रहे हैं कि 8.3 और ग्रेटर चाहिए, तो यह तो मतलब चलेगा नहीं। तो उसके लिए फिर हम जाएंगे नीचे रिलीजियस वाले बटन में, रिलीजियस वाले बटन में जाएंगे और 6.9 जो है वह डाउनलोड कर लेंगे। 6.9 जब आप डाउनलोड करेंगे आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। PHP 8.2 में कहीं कोई समस्या नहीं आता है। तो हम लोग वही करेंगे, PHP 6.9 डाउनलोड करेंगे, हमने लास्ट टाइम किया भी था। डाउनलोड होने के बाद जो क्या होता है कि इस तरह का एक इंस्टॉलेशन आपके सामने आता है। मैं चलता हूं अपने सी ड्राइव में, मैंने शायद उसको मूव कर दिया था htdocs फोल्डर के अंदर। और इस तरह का एक इंस्टॉलेशन आपको कंप्रेस्ड फाइल मिलता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वर्डप्रेस 6.9.zip, अगर आपने 6.9 वर्जन डाउनलोड किया है तो आपको यह देता है वर्डप्रेस 6.9। तो यह जो है यह आपका इंस्टॉलेशन है। बस आपको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता ही है। या फिर जैसे भी आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, उसी तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी फाइल का नाम आपको देना है उसको नाम दे देना है वैसा। अब htdocs में जैम्प के अंदर ही क्यों, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वेबसाइट के अंदर जो भी उस जिप फाइल के अंदर था उसमें बहुत सारा जो है वह सब PHP फाइल है। तो बहुत सारा जो PHP फाइल्स हैं, तो ये जो है
इसको चलाने के लिए बिना पीएचपी के यह रन करेगा नहीं। तो इसके लिए मतलब जो हमें चाहिए वो पीएचपी चाहिए ही। तो उसके बाद यह इंस्टॉलेशन हो जाता है। और इसको चलाने के लिए आपको यह जानना था ही, मतलब आप लोग जानते ही हैं कि पहले हम लोग जैम्प स्टार्ट करते हैं। और जैम्प में जाने के बाद आप लोग जानते ही हैं कि जैम्प में दो तरह का मॉड्यूल हमें स्टार्ट करना होता है, अपाचे करना होता है और माई एसक्यूएल करना होता है। तो अपाचे और माई एसक्यूएल नाम का दो मॉड्यूल्स होते हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और माई एसक्यूएल आपका डेटाबेस का है और अपाचे आपका सर्वर है जिसपे भी पीएचपी रन करता है। तो इसके बाद चलेंगे अपने ब्राउजर में। और ब्राउजर में जाने के बाद हम लोग जैम्प स्टार्ट करके बस एक ही चीज लिखते हैं, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट जैसे ही लिखते हैं आपके सामने बड़ा बड़ा अक्षर में दिखता है जैम्प। और यहाँ पे अगर पीएचपी इन्फो आप चेक करें तो आपको दिख रहा है पीएचपी का वर्जन पीएचपी 8.12 8.2.12। तो अब वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया है तो उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो एक डेटाबेस चाहिए ही। तो डेटाबेस ऑन करने के लिए लोकल होस्ट में साइड में एक ऑप्शन आता है पीएचपी माई एडमिन का, पीएचपी माई एडमिन में हम चलेंगे। और पीएचपी माई एडमिन में जाने के बाद आपको इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन पैनल दिखेगा जिसके अंदर हमने एक डेटाबेस बनाया था वर्डप्रेस का। इसमें हमने कुछ इंस्टॉलेशन भी किया था, तो इंस्टॉलेशन किया था तो सबको मैं क्या करता हूँ कि चेक कॉल करके और ड्रॉप कर देता हूँ। ये हमने ड्रॉप कर दिया, इसका डेटाबेस में सारा टेबल वगैरह ड्रॉप कर दिया। और इसके बाद क्या होता है कि आप अपने जाते हैं जो भी आपका फोल्डर है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस वेबसाइट मैंने नाम दिया है उसका। आपको जो चाहिए वो नाम आप दे सकते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस पे जाते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ इंस्टॉलेशन हो गया हो। तो क्या करते हैं कि हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया मैंने, पूरा फाइल ही डिलीट कर दिया। और फिर से आप लोगों की सुविधा के लिए इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके और फिर से इसको बनाते हैं। क्या नाम से फोल्डर बनेगा? वर्डप्रेस वेब साइट। वर्डप्रेस वेब साइट नाम से फोल्डर बनेगा और इसके अंदर इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे वर्डप्रेस वेब साइट नाम का फोल्डर बन रहा है और सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो रही है। और अभी आप जब जाएंगे उस पर लोकल पे तो आपको एरर देगा कि है ही नहीं, मतलब यह चीज़ें अभी बनी ही नहीं है, अभी एक्सट्रैक्ट कॉपी हो रहा है। तो कॉपी होने देते हैं अभी इसको। और आपको दिख ही रहा है कि जो एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं अपना आर्काइव, तो वह एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारी उसी फाइल में जो है सारा जो है इसका फाइल, इसमें बहुत सारा पीएचपी फाइल होता है, जावास्क्रिप्ट का फाइल होता है और जो भी चीज़ें इसको रिक्वायर्ड है वर्डप्रेस को चलने के लिए वह सब चीज़ें इसके अंदर होता है। और उसी के मदद से यह मतलब रन करता है, मतलब इनबिल्ट बना बनाया। और आप बस यूज साइट के वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर बनेगा, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है सबको कट करके हम क्या करेंगे अपने वापस रूट फोल्डर में डाल लेंगे। और वर्डप्रेस को यहाँ से को नहीं, अब आप जब चलेंगे उस पे जो था टाइम जब ये पहली बार आप आएंगे इस सेटअप पे तो आपके सामने यही आएगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा लैंग्वेज, सबसे पहले डायरेक्ट जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, क्या है आपका भाषा? तो भाषा आप चुन लेंगे इंग्लिश। अब उसके बाद यह कुछ चीजें आपसे मांगेगा, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा। डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, डेटाबेस का पासवर्ड क्या है और डेटाबेस का होस्ट क्या है और प्रीफिक्स क्या रखना चाहते हैं आप डेटाबेस का। तो आप लोग जान लें कि डेटाबेस का क्या होता है। तो एक नोटपैड ऑनलाइन हम ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस का। तो यह जो चीजें आपको दिख रहा है यही आपका डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है। डेटाबेस का नाम है आपका, कोई भी कस्टम नाम आप दे, समस्या नहीं। डेटाबेस का होस्ट अगर आप यही जैम्प यूज कर रहे हैं लोकल मशीन पे हैं तो लोकल होस्ट होगा। यदि आपका डेटाबेस कहीं और है और आपका मशीन कहीं और है तो भी जो भी दूसरा उसका डिफरेंट एड्रेस होगा वह आपको वहां देना होगा। अभी बाय डिफॉल्ट हम लोकल मशीन पे हैं तो यह एड्रेस है लोकल होस्ट। डेटाबेस का यूजर नेम जैम्प में होता है रूट।
रूट यूजर नेम होता है और डेटाबेस का पासवर्ड होता है ब्लैंक। मतलब इसके लिए पासवर्ड और यूजर नेम की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट रूट और ब्लैंक उसका होता है। तो और डेटाबेस जो भी आप बनाना चाहें, जैसे हमने एक डेटाबेस यहाँ बनाया है वर्डप्रेस डेटाबेस बनाने के लिए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और जो भी डेटाबेस का आपको नाम देना है नाम देके आप क्रिएट कर लेंगे। तो यह चीजें जो है, और इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यह बोल रहा है लेट्स गो। तो लेट्स के जब जब कि डेटाबेस का नाम दें, तो डेटाबेस का नाम चूंकि हमारे पास जो ही नेम है वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस हमने दे दिया। यूजर नेम और पासवर्ड दें, तो यूजर नेम और पासवर्ड जो हमें देना है वो हमने दे दिया। आप जो है वो है, बशर्ते वह एक स्ट्रांग पासवर्ड हो, मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स, मतलब एक स्ट्रांग पासवर्ड। और डेटाबेस का होस्ट पूछ रहा है तो लोकल होस्ट है। यूजर नेम पासवर्ड जो डेटाबेस का है आपके वही आपको देना है। और चूंकि हमारा डेटाबेस का है रूट और पासवर्ड है ब्लैंक, तो हम लोग रूट और पासवर्ड ब्लैंक कर देते हैं। और डेटाबेस का नाम तो हमने वर्डप्रेस है ही, हमारा होस्ट लोकल होस्ट है ही। टेबल प्रीफिक्स अगर मतलब हर टेबल के आगे या जोड़ के आएगा WP_, आपको अगर रखना है तो रखेंगे, नहीं रखना है तो नहीं भी रख सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है, मर्जी पे डिपेंड करता है। सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट करेगा आपके डेटाबेस से, और कनेक्ट करके वो चेक करेगा कि सब कनेक्शन बराबर है। यदि सब कनेक्शन बराबर है तो यहाँ पे आएगा ऑल राइट यू मेड थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, आप आगे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो रन दिस इंस्टॉलेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी चीजें उसको बनाना है, मतलब जो भी टेबल्स चाहिए और ये सब चीजें चाहिए, वह सब वो क्रिएट कर देगा आपके डेटाबेस में। और जो भी है वह सब क्रिएट हो जाएगा। साइट का टाइटल दे देते हैं। साइट का टाइटल आप जो देना चाहें, आपका मतलब कॉमर्स का मतलब कोई शॉप पे कुछ कुछ भी टाइटल आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। यदि आपका कुछ स्टोर का वेबसाइट है तो जो स्टोर का नाम है वो दे सकते हैं। ये सब जो भी टाइटल आपको देना है वह दे सकते हैं। टाइटल आपको यहाँ टॉप पे ही शो होगा, वही वाला ये टाइटल। यूजर नेम आप जो देना चाहें, जैसे हमने दिया था टेस्ट यूजर। पासवर्ड आप जो देना चाहें, जैसे ये एक पासवर्ड है इसको मैं दे देता हूँ। और ईमेल एक दे देते हैं। उनका सर्च इंजन का विजिबिलिटी चालू हो जाएगा। और इसको ऑन करेंगे तो मतलब डिस्करेज सर्च इंजन, मतलब ऑन नहीं होगा। और अगर इसको आप छोड़ देंगे ऐसे ही तो सर्च इंजन का विजिबिलिटी चालू हो जाएगा। इंस्टॉल करेंगे, ऐसे भी आप लोकल पे हैं तो कोई सर्च इंजन का इसमें विजिबिलिटी का बनता ही नहीं कुछ, और कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जैसे ही बनेंगे आपको यहाँ पे सामने आएगा सक्सेस वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय, इस तरह का आपको आएगा। और यूजर नेम जो आपने बनाया है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा। पासवर्ड आपको डिस्प्ले नहीं होगा, वो आपको याद रखना होगा क्या आपने बनाया है। लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपसे, अब जब भी आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह का ही इंटरफेस आएगा। मान लिया कि आप इंस्टॉलेशन के बाद यह तो ठीक है, उसके बाद हट गया तो हट गया तो कोई बात नहीं है। आप जब भी अपने वेबसाइट पे आएंगे, इस तरह का वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बना बनाया वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगा। यह एक सैंपल टेस्ट वेबसाइट है। देखा कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ही हमने इंस्टॉल किया, इस तरह का एक वेबसाइट हमारे सामने बना बनाया आ गया, जो कि हमने नहीं डिजाइन किया है, वर्डप्रेस ने डिजाइन किया है। इसका थीम का नाम है 2025। ठीक है। और थीम का नाम है 2025। और ये आपके सामने एक बना बनाया वेब पेज आ गया, जो कि आपने नहीं बनाया है, यह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में इंस्टॉल है। देख रहे हैं कि प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हुआ है। और अब आपको अगर लॉगिन करना है अपने साइट पे एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में, तो आप लिखेंगे URL में WP_admin। जब आप WP_admin लिख के इंटर करेंगे तो आपके सामने यह लॉगिन वाला इंटरफेस फिर से आ जाएगा। और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करेंगे तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में चले जाएंगे। यहाँ हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में लॉगिन हो गए हैं। और यहाँ पे आपके सामने टॉप पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में है लॉगिन लॉगआउट वाला ऑप्शन,
बाकी सारा ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखने लगा है। कितने लोगों का इंस्टॉल हो गया वर्डप्रेस सही से? जिन लोगों का भी हो गया नाम लिखेंगे अपना। नहीं, ये चीजें फोन में नहीं हो सकती, क्योंकि अब आप नॉर्मल चीजों करने से आप आ गए हैं सीधा वेबसाइट मैनेज करने पे, मतलब ये आप वेबसाइट एक लाइव कर रहे हैं, तो यह चीजें उनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आप सीख सीख के नोट कर लीजिए, पास कुछ चीजें हो तो आप लैपटॉप से करके और कर, तो जी किया है। और एक डॉक्स का फॉर्मेट सबमिट किया है कि इन्होंने उसमें अपना जो भी है, इन्होंने एक बना के सबमिट किया है, कोई बात नहीं है। और बहुत लोगों का हो गया है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो यह जो आपके सामने इंटरफेस है, यह वर्डप्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन पैनल का इंटरफेस है। अपने वेबसाइट का टाइटल देख रहे हैं, साइट वेबसाइट कहते हैं, जो कि हमारा है प्रेस साइट हमारा है। आप जो दिया था के टॉप पे दिख रहा है, यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है। और यहाँ पे यदि आप वेबसाइट तो आप टॉप पे, यदि आप लॉगिन नहीं है तो यह शो नहीं होगा। और लॉगिन लॉग आउट कर लेंगे तो यह शो नहीं होगा, मतलब नॉर्मल यूजर्स को शो नहीं होगा। जो कि इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके पास इस वेबसाइट का लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसी को शो होगा यह बार, अगर वह लॉगिन किए हुए है। मतलब अभी हम लॉगिन है तो इसलिए हमें यहाँ पे वेबसाइट पे शो हो रहा है। अब इसमें चीजें हैं कि यहाँ पे आप न्यू देख रहे हैं, अलग अलग चीजें आपको बनाने की हैं। और यहाँ पे अपडेट्स वाला भी सेक्शन है, आपको दिख रहा है कि वर्डप्रेस 7 इज अवेलेबल, प्लीज अपडेट नाउ। तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं, कि आपका वर्जन उससे मैच नहीं करता है तो आप अपडेट ना करें। अगर आप अपडेट करते हैं तो हो सकता है आपका साइट न चले या फिर कुछ इस तरह की समस्या हो। तो एक बार आप कंफर्म कर लें सब कुछ, तभी अपडेट करें। और उसके बाद यहाँ पे होम में है, होम में आप हैं ही अभी, तो होम में जो भी चीज़ें हैं अपडेट्स हैं। अपडेट्स में आप जब जाएंगे तो जो भी अपडेट आया हुआ है इसका, वह अपडेट आपको दिखेगा। और यहाँ पे थीम्स जो आपको जो भी इंस्टॉल, अब आप चलेंगे तो अभी इसमें ब्लॉग वाला थीम इंस्टॉल है, मतलब ब्लॉग वेबसाइट बनाने हैं, मतलब ब्लॉग वाला। आपने देखा होगा कि ब्लॉग होता है, उस पर जब राइट क्लिक करते हैं तो उसका ब्लॉग ओपन होता है, उसके साइड में आपको जो कुछ कंटेंट है वो लिखा रहता है। इस तरह का वेबसाइट अभी है ये। तो ये ब्लॉग वेबसाइट वाला थीम इंस्टॉल है। तो हम चलेंगे इसमें, आप ये थीम प्लगइन्स में, प्लगइन्स से पहले हम लोग चलेंगे थीम्स में। थीम्स कहाँ पे है? अपीयरेंस में चलेंगे, अपीयरेंस में थीम्स में चलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो थीम हमारे पास इंस्टॉल है। एक है 2020, तीन थीम इंस्टॉल है, 2024, 2024, 2023, 2024 और 2025। तीन थीम इंस्टॉल है। और यह अभी अलग अलग थीम इंस्टॉल है, अभी 2025 इंस्टॉल है। और थीम्स के मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई अलग थीम आप एक्टिवेट करते हैं तो आपके वेबसाइट का लुक एक सेकंड में बदल जाता है। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया थीम, तो देख रहे हैं कि अब वह ब्लॉग वेबसाइट से एक वेबसाइट के लुक में आ गया है। और यह मतलब प्रॉपर एक वेबसाइट का जो लुक होता है विथ जो भी डिस्क्रिप्शन, वह उस तरह का लुक में अब आ गया है। और यदि 2023 हम इंस्टॉल करते हैं तो यह कुछ अलग लुक देगा। यह कुछ और दूसरा लुक है। यह मतलब अलग अलग थीम्स के लिए अलग अलग इसमें दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि बस इतना ही है, तीन ही है, तो नहीं, तीन ही नहीं है, इसमें बहुत सारा थीम है। आप यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, आपको दिखेगा कि इसके गैलरी में बहुत ज्यादा, अभी 8275 जो है पॉपुलर थीम्स है। दिख रहा है कि अलग अलग वेबसाइट का बना बनाया थीम्स है, जैसे हमको ये बनाना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन पे इंस्टॉल करेंगे इसको। और जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इंटरनेट के मतलब स्पीड पे डिपेंडेंट है। जो भी जिनका भी इंस्टॉलेशन है, थोड़ा सा इंस्टॉल में टाइम लेता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें इसके साथ होती है। और थीम में चूंकि आपको जो भी चीज़ें हैं उस कस्टमाइजेशन के भी उसमें ऑप्शन ऑटोमेटिक मिलते हैं, मतलब हर थीम का कस्टमाइजेशन ऑप्शन अलग होता है। एक्टिवेट जब हम इसको करेंगे, इंस्टॉल हो गया है, और आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके वेबसाइट का लुक एक सेकंड में बदल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एक सेकंड में वेबसाइट का लुक बदल गया है। क्रिएटिव थीम्स वगैरह आ रहा है, टेस्ट वेबसाइट आ रहा है, सैंपल पेज आ रहा है, और हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो कहें कि ऐसा ही दिखाया था, ऐसा आया नहीं, तो ये क्या खेल है, दिखाया था ऐसा और आया नहीं।
तो अब आपको इसको कस्टमाइज करना होता है, तब जाके ऐसा लुक आता है। तो आप कस्टमाइजेशन पे चलेंगे, कस्टमाइज करेंगे इसको, जो भी आपकी चीजें हैं। तो कस्टमाइज पे आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग चीजें। आप मेन रो पे यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आप चलेंगे जनरल में। जनरल में क्या क्या ऑप्शन है? लेआउट का ऑप्शन है। आप साइज का इसका वो लेआउट सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम विथ इसका कितना है, उसका एरिया ऑफ कंटेंट कितना है, मतलब कितना साइड से स्पेसिंग छोड़ेगा वो। आप देख रहे हैं कि इसको जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो कुछ कुछ मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। हेडर फुटर से स्पेसिंग है यह। यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजस्ट वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन मेन कंटेंट एरिया एंड हेडर फुटर। तो आप जिसका इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे उतना वो स्पेस एडजस्ट करेगा, और वह आप इसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। फिर एज से स्पेस, मतलब किनारे से कितना स्पेस ले छोड़ के चलेगा, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और तीनों डिवाइस के लिए है। आप लैपटॉप के डेस्कटॉप के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, टैबलेट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी व्यू देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नैरो कंटेनर, मिनिमम विड्थ है, ये सब चीजें जो है यहाँ पे है। बटन्स का है तो बटन्स का आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यदि आपके पास बटन अगर कोई है तो। और होवर इफेक्ट बटन पे अगर देना है तो वो आप दे सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे हैं जनरल सेटिंग में। अब हेडर में चलेंगे तो हेडर में हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। हेडर आपका ये टॉप वाला जो दिख रहा है आपको, तो हेडर में अगर आपको बटन ऐड करना है तो बटन को यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा मूव कर। अ, ये आपका हेडर का टॉप रो है, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे सर्च है। तो ये आपका इसके अंदर डायरेक्ट नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे होगा। तो आपको अगर बटन ऐड करना है तो आप यहाँ पे उठा के एक बटन ऐड कर देंगे। देख रहे हैं कि आपको एक बटन आ गया डाउनलोड नाम का। और अगर हटाना है तो हटा सकते हैं। टॉप बार है वो। टॉप बार आप देख रहे हैं ब्लैंक है, यहाँ पे मेन्यू है। तो आप सोशल मीडिया आइकन अगर यूज हटाना ऐड करना चाहें तो सोशल मीडिया आइकन आ गया, और मेन्यू यहाँ से उड़ा दिया मैंने। और सर्च बॉक्स भी उड़ा दिया, यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन आ गया। और लोगो अगर चाहिए तो लोगो तो यहाँ पे है ही। और जो भी चीजें आपको चाहिए, मेन्यू टू चाहिए तो मेन्यू टू आपको बीच में चाहिए तो बीच में एक मेन्यू आ गया। और जो भी आप इसमें कंटेंट ऐड करेंगे वह यहाँ पे आएगा। तो मेन्यू मतलब नैप बार टाइप का वो है। और मेन्यू अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं कि वेबसाइट के नीचे हमारा नेविगेशन बार आए। और इस तरह की चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। हेडर में आप चलेंगे तो ग्लोबल हेडर और यह सब चीजें आप इंस्टॉल करना चाहें, प्लगइन वगैरह, तो उसके लिए यह ऑप्शन दे रहा है। यह सब यहाँ पे कस्टमाइजेशन, हर प्लगइन का अपना कुछ अलग अलग कस्टमाइजेशन होता है। जैसे हमने अभी कुछ कस्टमाइज किया सोशल मीडिया, तो अभी आप देखेंगे कि वेबसाइट पे यह लाइव नहीं हुआ है। जब हम इसको, यह इमीडिएट लाइव होगा। जैसे हमने अभी इमीडिएट लाइव किया, यहाँ पे इमीडिएट लाइव हो गया। तो यह इमीडिएट लाइव होगा। और यहाँ पे मेन्यू भी हमने एक जोड़ा है, तो मेन्यू भी यहाँ पे आ गया है आपका। और हेडर भी आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। और ये टॉप रो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। सेटिंग अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, मिनिमम हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इसको। तो यहाँ पे मेन रो में जाके बॉक्स फुल विथ डिफॉल्ट हाइट वगैरह इसका एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेटिंग चेंज नहीं होता है, सब कुछ चेंज होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेन्यू अब चला गया साइट के अंदर। तो यहाँ पे यह होता है, कोई समस्या नहीं है। और इसका भी अगर आप चलना चाहें तो इसका भी हाइट आप एडजस्ट कर सकते, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और इसको आप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं। और बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहें नेविगेशन बार का तो बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अलग अलग जो भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो थोड़ा सा कस्टमाइज कर ही लेते हैं। और बैकग्राउंड हमने चेंज कर लिया। बैकड्रॉप ब्लर करना चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं। और टॉप बॉर्डर अगर आपको चाहिए तो नन है, बाय डिफॉल्ट हम दे देते हैं कलर बॉर्डर। और टॉप बॉर्डर विथ फुल विथ ले लेते हैं, फुल पूरा लेगा। और बॉटम से बॉर्डर अगर आप देना चाहें तो बॉटम से भी बॉर्डर दे सकते हैं, और यह भी फुल विथ में दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा नेविगेशन बार आपको दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। शैडो अगर आप कुछ देना चाहें हल्का सा तो शैडो ऑन करके, और नेविगेशन बार का शैडो भी आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे चेंज करिएगा वो प्रॉपर्टी आपको एडजस्ट दिखेगा। और
ये चीजें आप कर सकते हैं। शैडो हम हटा देते हैं, शैडो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब इसको करके पब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप एक नेविगेशन बार आ गया, अच्छा लग रहा है वेबसाइट अब थोड़ा सा। तो यह चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यह चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। और फुटर में आप कुछ एडजस्टमेंट करना चाहें, जैसे यहाँ पे कॉपीराइट वर्डप्रेस थीम बाय क्रिएटिव थीम्स, तो यहाँ पे आप इसको भी वर्डप्रेस को यहाँ से हटा सकते हैं। वर्ड कॉपीराइट करंट ईयर और थीम ऑथर का यहाँ पे हटा सकते हैं, और यहाँ पे लिख दे सकते हैं बस कॉपीराइट करंट ईयर 2026 लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको सेंटर में करना चाहें सेंटर में कर सकते हैं, और वर्टिकली सेंटर करना चाहें वर्टिकल टॉप में रखना चाहें तो यह सब सेटिंग यहाँ पे है। और विजिबिलिटी अलग अलग डिवाइस पे, ये मतलब किस पे दिखे फुटर किस पे नहीं दिखे, तो बाय डिफॉल्ट सब में दिखना चाहिए, तो ये यहाँ पे इसका सेटिंग ये है। और ये आपका डिजाइन, अगर फॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर चेंज करूँ मैं, तो ये अपना फॉन्ट फैमिली वगैरह जो है, फॉन्ट फैमिली वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और यह सब चीज़ें जो है आप चेंज कर सकते हैं। और जो भी है यह एडजस्टमेंट, यहाँ पे लाइन हाइट आपको करना है और फॉन्ट साइज बढ़ाना घटाना है, तो यह सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और फॉन्ट का कोई आपको स्टाइल बदलना है तो फॉन्ट का स्टाइल भी आप चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ पे सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, आपको जो भी कस्टमाइजेशन करना है, साइड बार का करना है या फिर कलर्स का करना है, और जो भी चीज़ें का कस्टमाइजेशन करना है सारा ऑप्शन यहाँ पे होता है। और जो भी करना है सबका ऑप्शन होता है, हर ऑप्शन में जा जाके आप कस्टमाइज इसको कर सकते हैं। अब थीम्स का हमने देख लिया, थीम्स आप अलग अलग इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग अलग थीम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, और आप इसको कर सकते हैं। आप ऐसा भी बना सकते हैं, अगर आपको खुद से बनाना है, इस तरह का डिजाइन करना है, तो आप इसको उस तरह से एडजस्ट करके खुद से भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है ही यहाँ पे, मेन्यू का ऑप्शन भी है। तो मेन्यू क्योंकि हमने कोई पेज बनाया ही नहीं है तो मेन्यू कहाँ से आएगा, तो यह सब ऑप्शंस भी हैं। पेज अगर आपको नया क्रिएट करना है, जैसे इसमें दो पेज बने हुए हैं प्राइवेसी पॉलिसी के, या सैंपल पेज, मतलब जो मेन जो आपको मेन्यू दिख रहा है ये वाला सैंपल वाला, तो एक पेज ये बना हुआ है और प्राइवेसी पॉलिसी ड्राफ्ट में है अभी, और टाइटल आपका ये ऑथर वाला मेन जो है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमको नया पेज बनाना है तो यहाँ पे हम जाएंगे, और यहाँ पे पेजेस में जाएंगे, ऐड पेज पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर टॉप पे भी था, और ऐड पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का एडिटर आ जाएगा पेज बनाने वाला। टाइटल आप देना चाहें तो टाइटल दे सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आप इस पेज का टाइटल देना चाहें यहाँ पे कस्टमाइज करके और इसको दे सकते हैं। यहाँ पे रीनेम आप करना चाहें तो होम कर सकते हैं, होम करके सेव करेंगे तो यहाँ पे होम का पेज का टाइटल आ गया है। और स्टेटस अभी ड्राफ्ट में है, स्लग होम है, ऑथर टेस्ट यूजर है, मतलब जो यूजर से है। और होम यहाँ पे अगर आप कुछ कंटेंट लिखना चाहें, जैसे एक डमी कंटेंट हम ले लेते हैं वेबसाइट पे, डमी होम पेज कंटेंट, कुछ भी एक डमी होम पेज कंटेंट आप लेना चाहें तो एक ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, यहाँ पे एक कुछ ब्लॉक बनाते हैं। तो अगर ब्लॉक बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस पे चलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप बहुत सारा अलग अलग चीज़ें हैं। अ, जो भी आपको इमेज, चूंकि ये प्लग इन प्ले होता है, आपको कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। थीम्स के अनुसार अलग अलग आपको इस तरह के ऑप्शंस देता है यह आपका वर्डप्रेस। तो अलग अलग थीम्स में आपको जो भी उसके अंदर इनबिल्ट चीजें हैं वह इस तरह का ऑप्शन देता है। जैसे हमने एक थीम इंस्टॉल किया है, उसके अंदर यह है इनबिल्ट दिया हुआ, आप कोड से बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, लेआउट बना सकते हैं। जैसे हमें एक बड़ा सा बैनर बनाना है इमेज वाला, तो यहाँ पे चलेंगे और इमेज वाला बैनर खोजेंगे कहाँ पे है। तो अलग अलग आपको चीज़ें दिख रही है, अलग अलग यहाँ पे यूट्यूब वाला है, अलग अलग बहुत ऑप्शन आपको दिखता है। पैराग्राफ है, हेडिंग है, लिस्ट है, कोड है, परफॉर्म है, वर्सेस है, क्लासिक है, स्ट्रेच है, इमेज है, गैलरी है। तो गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गैलरी दिखेगा, इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इमेज जाएगा,
मीडिया है, कवर पेज है, फाइल है, मीडिया टेक्स्ट है, वीडियो है, एक्रोडीन है, बटन्स हैं, कॉलम्स हैं, ग्रिड है, पेज ब्रेक है, और आर्काइव्स हैं, कैलेंडर है, और जो भी आपके अलग अलग चीज़ें हैं, तो यह सब चीज़ें यहाँ पे इनेबल है। और अगर आपको बनाना है, जैसे हमें बनाना है मान लिया ग्रिड, ग्रिड हमने बनाया, और ग्रिड में 4 अलग अलग हमें इमेज दे दिए, गैलरी नहीं, यहाँ पे गलत हुआ, इसको हटाएंगे, डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम जानना चाह रहे थे इमेज, पहला इमेज इसके अंदर, और अपलोड आप कर सकते हैं कोई भी इमेज, जैसे पिक्चर्स में जाके हम एक टेस्ट इमेज अपलोड कर देते हैं, और इसके अंदर आप गैलरी वाला ऑप्शन में यहाँ पे यह आ गया। और ब्लॉक में पहला ब्लॉक हो गया इमेज, उसके बाद ग्रिड में पहला ब्लॉक हो गया यह, ग्रिड का सेटिंग्स है यह, और अलग अलग चीज़ें जो हैं, ये पहला हो गया। और प्लस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर एक इमेज, ये दूसरा हो गया, प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर एक इमेज तीसरा हो गया, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर एक इमेज चौथा हो गया, और 4 का ग्रिड था। और यहाँ पे आपका अगर एक और प्लस करें तो आप एक और इमेज यहाँ पे, ये तो लगता है नया ही जुड़ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक इमेज आ गया, यहाँ पे 5 एक ग्रिड में हम इमेज डाल सकते हैं। यदि हमें अपलोड करना हो तो यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में मीडिया लाइब्रेरी भी है, मतलब वह इमेजेस जो आप पहले भी अपलोड कर चुके हैं मीडिया लाइब्रेरी से आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। और जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो मीडिया लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट चला जाता है, और अलग अलग आप इस तरह से मीडिया लाइब्रेरी में इसको, मतलब आप यहाँ पे 5 प्रोडक्ट का डिस्प्ले किए, कुछ भी डिस्प्ले किए इस तरह से ग्रिड बना के, और इसको आप पब्लिश करेंगे। पब्लिश जैसे ही हम करेंगे आपको यहाँ पे वेबसाइट पे या होम दिखने लगेगा, होम पे जब क्लिक करेगा कोई तो इस तरह का जो भी इंटरफेस उसको दिखना है वो उसको दिखेगा। प्लस में आप जाएंगे तो आपको जो भी दिखाना है यहाँ पे सारा ऑप्शन है, सेपरेटर है, स्पेसर है, कैटेगरी है, अगर खुद से कुछ HTML लिखना चाहें वह है, नेविगेशंस हैं, पैटर्न्स हैं, कोड्स हैं, जो भी हैं सब कुछ इसमें अवेलेबल है। और आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है आप बना सकते हैं। और इस ग्रिड पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इस ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो ग्रिड का भी थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्डिंग पोजिशनिंग और विथ वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना विथ होगा किसी लेआउट का। और यह सब चीज़ें यहाँ पे आपको ऑप्शन में आता है। और कुछ टाइप करना है इसके बारे में तो वह भी ऑप्शन यहाँ पे आता है, यह इमेज ब्लॉक का सेटिंग भी है, और यह सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे आता है। यह देखा हमने एक थीम का, चलिए इस थीम को अब हटाते हैं, हटा देते हैं इस थीम को। वापस से अपने वर्डप्रेस के उसमें जाएंगे, लेआउट में, और यहाँ पे थीम में चलेंगे, प्लगइन्स में, अपीयरेंस में चलेंगे, थीम में चलेंगे, इस थीम को हटा देते हैं। चलिए कोई दूसरा थीम डालते हैं, चलिए ऐड थीम पे चले हम, और कोई दूसरा थीम अब डालते हैं। आपको मान लिया कि अब ये वाला थीम डालना है तो इसको इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारा अलग अलग थीम है, जो जैसा थीम आपको चाहिए वैसा थीम के लिए उस तरह का ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, और उस तरह का वो अलग अलग थीम अलग अलग ऑप्शंस आपको देगा। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो क्लिक करके प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ऐसा आपको दिखेगा। ऐसा कंटेंट नहीं दिखेगा, कंटेंट जो आप ऐड करेंगे वही दिखेगा, पर आप इस तरह का उसको कस्टमाइज करके बना सकते हैं, और जो भी आप चाहें उसको यूज करेंगे आपको वह सब चीज़ें दिखेंगी। और न्यूज वाला अगर करना है तो देख रहे हैं कि इनबिल्ट न्यूज वाला आपको है, और कॉमर्स वाला करना है तो कॉमर्स वाला भी है, न्यूज वाला भी दिख रहे हैं आपको अलग अलग है, वेबसाइट वाला भी अलग अलग है,
और भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पे अलग अलग बहुत थीम है। जैसे एक भी इंस्टॉल कर लेते हैं, और दो थीम हमने इंस्टॉल किया, अब उन दोनों में भी चेक करते हैं कि क्या है। यहाँ पे थीम्स हमने इंस्टॉल किया दो तीन, और एक्स्ट्रा थीम्स इंस्टॉल किया हमने। और यहाँ पे आपको दो थीम दिख रहा है, एक अस्त्र दिख रहा है, एक ब्लॉस्की हमने पहले इंस्टॉल किया था वो वाला है, और जो भी हमने नया नया दो तीन थीम इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे आपको अलग अलग दिख रहा है। सबको क्लियरली विजुअल है? क्लियरली आप लोगों को विजिबिलिटी आ रही है इसका? अ, आप लोगों को दिख रहा है अलग अलग वर्जन यहाँ पे इस चीज का है? तो अब आपको जो भी कस्टमाइजेशन चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वह आप यहाँ पे थीम वाले जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा है। और आप थीम वाले ऑप्शन में जाके, जैसे हमें अस्त्र थीम में लागू करना है, तो एक्टिव में जब जाएंगे, अस्त्र थीम हो गया स्टार्ट, और यहाँ पे उसका कस्टमाइजेशन कुछ बदल गया है। और यहाँ पे वेबसाइट का भी बदल गया है, मेन्यू बार भी जो हमने चेंज किया था वो बदल गया है, और यहाँ पे उसका लेआउट भी बदल गया है। अब आप अब इसके कस्टमाइजेशन में चलेंगे अस्त्र के, तो आपको दिखेगा कि अब वह कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो उस थीम में था, उससे आपको इसमें दूसरा कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिख रहा है। तो अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग कस्टमाइजेशन है, और कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के लिए आपको हो सकता है वो पेड थीम भी हो। जैसे यहाँ पे फॉन्ट्स का कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा दिए हुए हैं, और कंटेनर का फिर है, कंटेनर लेआउट आपको कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए फुल विथ वाला, या फिर अनबॉक्स चाहिए, बॉक्स चाहिए, विथ कैसा चाहिए। और यह सब चीज़ें जो इसमें बहुत ज़्यादा हैं। हटाते हैं इसको तो दूसरा थीम देखते हैं। अस्त्र वाला हमने देख लिया, और अब यह वाला देखते हैं। थीम हमने चेंज किया, इसके कस्टमाइज में गए। अब इसमें भी बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ही आपको कस्टमाइजेशन करने वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली उस पे ले जाएगा। आप जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन का डायरेक्टली आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह भी आप करना चाहें, यहाँ पे दिख रहा है माई स्ट्रीट एड्रेस, माई मोबाइल नंबर, माई ईमेल आईडी, ये सब कस्टमाइज कर सकते हैं। वेबसाइट का टाइटल के लिए क्लिक करेंगे तो टाइटल भी कस्टमाइज कर सकते हैं। लोगो कोई डालना है तो लोगो डाल सकते हैं, और साइट आइकन डालना है तो साइट आइकन डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टैगलाइन आपको डालना है, टैगलाइन डाल सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आप मेन्यू बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, हेडर को, और कैसा आएगा यह वहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हेडर का कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, विजिट है, साइड आइडेंटिटी है, और जो भी चीज़ें हैं अलग अलग यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। नाइट मोड वाला भी इसमें एक ऑप्शन है, और ब्लॉक सेटिंग, फुटर, अलग अलग थीम में आपको अलग अलग इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। और यहाँ पे चलिए एक और देखते हैं। हमने अस्त्र देख लिया, ये वाला इसको नहीं देखा। चलिए इसको अलाइव करते हैं। अ, चलिए फिर से जाते हैं अपने उसमें, और थीम्स के ऑप्शन में जाते हैं, और अब इस बार इसको लाइव करते हैं, सैस वाले को। यहाँ पे जाएंगे थीम्स पे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेटेड वाला वो आ गया है, और थोड़ा सा जो मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले वाले की तुलना में। इसमें देखते हैं कौन कौन सा कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, और जो भी चीज़ें हैं, साइड आइडेंटिटी है, और डिजाइन है, आइकन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं यह सब इसमें कस्टमाइजेशन है। विजिट्स हैं, मेन्यू हैं, यह सब इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिए हुए हैं। विजिट्स हैं, मेन्यूज हैं, हेडर है, हेडर का कस्टमाइजेशन का इसमें अलग से है। और ये सब जो चीज़ें हैं आप कस्टमाइज इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैसा दिखेगा वेबसाइट, अलग अलग स्क्रीन साइज पे ये ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, फुटर ऑप्शंस में क्या है, हेडर ऑप्शन में क्या है, अलग अलग थीम में अलग अलग आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। और कोई आप थीम चेक करना चाहें तो आप जाके इसके वेबसाइट से
जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे हमने ये वाला इंस्टॉल किया था, इसमें बहुत कस्टमाइजेशन आ रहा था, उसी को इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन बहुत ज़्यादा था, फुटर वगैरह बहुत आसानी से हम लोग कस्टमाइज कर पा रहे थे। हमने कस्टमाइज किया भी था, ये सब हेडर वगैरह कस्टमाइजेशन ऑप्शन इसमें बहुत ज़्यादा था, और बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन इसमें होता था, हो भी रहा था। तो इस तरह का अलग अलग थीम्स आप यूज कर सकते हैं वर्डप्रेस में। उसके बाद पेजेस का तो हमने देखा है कि पेजेस में यहाँ पे गए, पेज में ऑल पेजेस में जाके यहाँ पे होम पेज दिख रहा है, होम पेज हमने बनाया। और भी जो भी चीज़ें आपको अलग अलग पेज बनाना है, तो पेज बनाने के लिए ऐड पेज के ऑप्शन में आपको और भी अलग अलग चीज़ें दिखती है, और अलग अलग आपको काम करने के लिए अलग अलग चीज आप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ये। अब कहना है कि यह तो वह ऑप्शंस हुए कि जो कि एक हमें प्लगइन्स देता है, और जो भी चीजें हमें एडिट करनी है, यह सब चीजें वह प्लगइन हमें देता है। और यह कुछ आपको ऑप्शंस जो है यहाँ पे बता रहा है सपोर्ट वगैरह कि कैसे इसको यूज करेंगे, और कोई कौन कौन सा प्लगइन आप यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ चाहिए तो। और ये सब चीजें यहाँ पे है। अब आते हैं वर्डप्रेस के प्लगइन्स के, कि अगर हमें कुछ भी कस्टमाइज करना है तो उसके लिए वर्डप्रेस में होता है प्लगइन, अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग प्लगइन्स। और प्लगइन पे आप जब चलेंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए बहुत अलग अलग प्लगइन है। सर्च यूआरएल ब्यूटीफायर नोटिस के लिए और भी अलग अलग चीजों के लिए भरा पड़ा है प्लगइन्स। हर चीज के लिए आपको प्लगइन दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे एसीओ के लिए, तो एसीओ के जैसा सर्च करेंगे तो एसीओ के लिए आपको दिखेगा कि एसीओ के लिए भरा हुआ है प्लगइन्स। जैसे यहाँ पे दिख रहा है योस्ट एसीओ, और कौन कौन सा एसीओ और क्या क्या अलग अलग चीजें। कॉमर्स के ई कॉमर्स के लिए सर्च करेंगे तो ई कॉमर्स के लिए अलग अलग प्लगइन्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ई कॉमर्स के लिए भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है सर्चिंग में, चूंकि थोड़ा सा सर्चिंग में बहुत प्लगइन्स हैं तो थोड़ा सा सर्चिंग में टाइम लेगा। यहाँ पे दिख रहे हैं कि बहुत सारा ई कॉमर्स का भी बहुत सारा अलग अलग प्लगइन्स है। हर प्लगइन में कुछ अपना फंक्शनैलिटी होता है, और हर फंक्शनैलिटी को आप यूज कर सकते हैं। बनाया होता है, और वन क्लिक में आप इंस्टॉल करके, जैसे आप अपने फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, यूज कर सकते हैं। और कस्टमाइजेशन के लिए देखते हैं, तो कस्टमाइजेशन के लिए क्या क्या है इसके अंदर। कस्टमाइजेशन के लिए आपको दिख रहा है कि एसईओ है, एडमिन बार है, पीडीएफ है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। एडिटर देख लेते हैं। एडिटर अगर आपको कस्टमाइज करना है तो उसके अंदर आपको यूआई एडिटर, तो आपको यूआई एडिटर के रिगार्डिंग भी बहुत अलग अलग प्लगइन्स मिलेंगे। क्लासिक एडिटर है, या क्लासिक यूआई एडिटर है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है यह। और सिंपल, यह मतलब बिल्कुल सिंपल वाला है, और इसको आप यूज कर सकते हैं। एडमिन मेन्यू एडिटर है, क्लासिक प्लस एडिटर है, और एडवांस एडिटर हैं, शॉर्ट कोड एलिमिनेट है, और भी बहुत सारा अलग अलग एडिटर्स है। एडमिनिफाई है, एडमिन मेन्यू एडिटर है, लॉगिन कस्टमाइजेशन है। का आपको फॉर्म बनाना है वर्डप्रेस में, तो फॉर्म बनाने के लिए भी, फॉर्म्स अगर आप सर्च करेंगे तो उसके लिए भी अलग अलग प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे। फॉर्म्स के लिए देख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। कॉन्टैक्ट फॉर्म, या फॉर्म आसानी से बना सकता है, और जब आप इसके स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो आप यहाँ पे आसानी से इस तरह से करके और एक फॉर्म वेबसाइट पे अपना बना सकते हैं। वेबसाइट का फॉर्म बना के आप इनपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए भी प्लगइन है, हर काम के लिए अपना अपना प्लगइन इसके अंदर होता है। और जो भी प्लगइन आपको चाहिए वह उस चीज़ के लिए प्लगइन आप इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। फिर यूजर्स में जाएंगे, तो यूजर में जो भी आप यूजर है, इसको मान लिया कि अगर आपको और ऐड करना है यूजर, एक वेबसाइट का 2-3 यूजर मैनेज करे, तो उसके लिए यहाँ पे यूजर वाला ऑप्शन है। टूल्स में आप जाएंगे तो टूल्स वाला ऑप्शन है। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, साइट का बैकअप वगैरह लेना है तो उसके लिए है। सेटिंग में आप जब जाएंगे तो सेटिंग में ऑप्शन है, सेटिंग में वेबसाइट का आइकन चेंज करने का, वर्डप्रेस का यूआरएल चेंज करने का, और सब कोई रजिस्टर कर सकता है। इसका फॉर्मेट क्या हो, डेट का और क्या हो, मतलब ये सब चीज़ें आप यहाँ से, भाषा क्या होगा, और न्यू यूजर का रोल क्या होगा, और यह सब चीज़ें इसमें यहाँ पे हैं। और जैसे ही आप अलग अलग चीज़ें इंस्टॉल करेंगे तो उसका अलग अलग यहाँ पे मेन्यू भी आएगा। अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो उसका अपना अपना
वो चीज़ आएगा। जैसे इसमें दो प्लगइन इंस्टॉल है, एंटी स्पैम करके, और और भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहें, जैसे एक मैं इंस्टॉल करके भी आपको दिखा रहा हूँ। चलेंगे, एक इंस्टॉल करेंगे, फॉर्म वाला ही इंस्टॉल कर लेते हैं। फॉर्म वाला इंस्टॉल हमने किया। दो दिख रहे हैं, वर्डप्रेस फॉर्म्स और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो पहले हम वर्डप्रेस फॉर्म्स को इंस्टॉल करते हैं, और फिर पहले हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को ही देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉप पे है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब 10+ मिलियन लोग इसको एक्टिवली यूज कर रहे हैं। और आराम से यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि कंपेटेबल विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस के इस वर्जन के साथ यह कंपैटिबल है और आसानी से यूज हो सकता है। आप इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। और भी आपको अलग अलग कामों के लिए प्लगइन्स चाहिए, आप डायरेक्ट जाएंगे गूगल पे और वर्डप्रेस प्लगइन सर्च करेंगे, वर्डप्रेस प्लगइन्स, प्लगइन्स। तो आपको वर्डप्रेस प्लगइन्स जब आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग टाइप का वर्डप्रेस प्लगइन्स आपको मिलेगा, अलग अलग यूजेस के लिए। जैसे आप यहाँ पे एक वेबसाइट पे देख रहे हैं कि लैंडिंग पेज डिजाइन करने के लिए सीड प्लॉट नाम का है, और उसके बाद WP फॉर्म्स, फॉर्म बनाने के लिए, ये तो अभी हम देख ही रहे थे उसमें था। ऑल इन वन SEO करने के लिए यह है, फिर गूगल एनालिटिक्स के लिए है, और सर्च फंक्शनैलिटी अगर आपको लगाना है तो यह है, और WP मेल SMTP मतलब मेल वगैरह भेजना है तो उसके लिए यह प्लगइन है। आपको अगर अपने वेबसाइट से मेल भेजना है कि मतलब कुछ भी इस तरह का चीज़ें हो तो एक मेल जाए, मतलब कोई खरीदे या फिर पेमेंट वगैरह करे तो उसका मेल जाए। और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पोर्ट वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्लगइन है। और यहाँ पे लिस्ट भी बहुत सारा अलग अलग चीज़ों का है। और यहाँ पे WP फॉर्म्स भी एक शो कर रहा है कि उसके पास भी बहुत सारा प्लगइन का लिस्ट है। WP फॉर्म लाइट है, डुप्लीकेटर है, सीड फ्रॉम है, भरा हुआ है आपको दिख रहा है। तो आप प्लगइन के बारे में जान जाएंगे और उसके बारे में जो भी आपको जानना है आप जान सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के फॉर्म बनाने के लिए अलग अलग ऑप्शन देता है, कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देता ही है। और बैकअप वगैरह लेने के लिए अलग से है, वेबसाइट की डिजाइन करने के लिए अलग से है, और SEO करने के लिए अलग से है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनालिटिक्स के लिए भी एक प्लगइन है, मेल भेजने के लिए भी एक प्लगइन है। और मेल भेजने में भी देखिए आप, मतलब जिसको कहते हैं इजी टू यूज। तो मेल भेजने के लिए आप जब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा कि आप कौन से सर्विस प्रोवाइडर से मेल भेजना चाहते हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइडर से आप मेल भेजना चाहते हैं उसका ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है, और आप उसको कनेक्ट करके आसानी से मेल भेज सकते हैं। यह भी वर्डप्रेस में, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल भी अगर आप हैं तो आप यूज इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। और स्मैश बैलून नाम का एक थीम है, जैसे इंस्टाग्राम का फीड देना है, फेसबुक का देना है, इस तरह के आपको ऑफर। वेबसाइट पे अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करके, और देखा होगा अलग अलग वेबसाइट्स में आपने कि जब भी आप किसी इस तरह के वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके करंट फेसबुक अकाउंट पे सबसे लेटेस्ट पोस्ट क्या आया है वह वेबसाइट पे दिखता रहता है, और छोटा सा एक वो आता रहता है कि यह मतलब है। जनरली आपने न्यूज वगैरह के वेबसाइट में भी देखा होगा। तो उसको करने के लिए यह एक थीम है। इसके बाद यूजर फीडबैक लेने के लिए, अगर आपको फीडबैक लेना है किसी यूजर से, क्या है वेबसाइट सही से चल रहा नहीं चल रहा, तो उसके लिए भी एक थीम है इसके अंदर। और चलेंगे, यहाँ पे कोड, अगर आपको कोड लिख के कुछ चेंज करना है तो उसके लिए WP कोड का ऑप्शन है। विजुअलाइजर टेबल्स और चार्ट्स दिखाने हैं तो उसके लिए है। वो कॉमर्स, अगर आपको ई कॉमर्स का कुछ करना है तो उसके लिए एक प्लगइन है। ई कॉमर्स मतलब आपको फ्लिपकार्ट टाइप का कुछ बनाना है कि आपको कुछ का उसका प्रोडक्ट दिखाएं और साथ में प्राइसिंग दिखाएं और इस तरह की चीजें करें, तो वो कॉमर्स भी है यहाँ पे। होलसेल स्टूडियो है,
कूपन्स आपको अगर कुछ दिखाने हैं तो कूपन्स वाला है। मतलब हर तरह के मैनेजमेंट के लिए, कैशिंग के लिए, लिंक्स के लिए, हर तरह के इस तरह के चीज़ों के लिए मतलब अलग अलग इसमें प्लगइन है। गैलरी के लिए अगर आप सर्च करेंगे वर्डप्रेस के गैलरी के लिए, गैलरी के लिए, तो गैलरी के लिए भी आपको दिख रहा है फू गैलरी और अलग अलग चीज़ें। यूआई के लिए सर्च करेंगे कि हमको यूआई बनाने में मदद करे, तो यूआई बनाने के लिए भी आपको अलग अलग प्लगइन्स दिखेगा। अ, आपको यूआई के लिए भी अलग अलग प्लगइन्स दिखेंगे, यूआई प्लगइन्स, और आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और डिजाइन प्लगइन्स जब आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे डिजाइन का भी अलग अलग प्लगइन मिलेगा। क्लासिक विजिट्स का मिलेगा, फाइल मैनेजर का मिलेगा, सिंपल हिस्ट्री का मिलेगा, लॉगिन पासवर्ड का आपको करना है तो वह मिलेगा। अलग अलग आपको बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स इसके अंदर अवेलेबल है। अभी हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का वो दिला है, प्लगइन एक्टिव करते हैं। अभी हम कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को इनेबल कर रहे हैं, यहाँ पे इनेबल कर दिया हमने। हमने इनेबल कर दिया इसको, और यहाँ पे अब कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 इनेबल हो चुका है। और अब हम चलेंगे, अगर हमको फॉर्म बनाना है तो कहाँ बनाएंगे हम फॉर्म? पेजेस में। तो पेजेस में हम चलेंगे, एक नया पेज ऐड करेंगे। कॉन्टेक्ट फॉर्म और सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन आया कि नहीं आया, प्लगइन इंस्टॉल हमने किया तो यहाँ पे तो जो हमें ऑप्शन दे रहा था वो तो हमें दे ही रहा है, पहले भी दे रहा है। तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा? कॉन्टेक्ट फॉर्म तो हमने इंस्टॉल किया ही है, ये कहाँ से आएगा हमें पास? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें यहाँ पे यह बनाए हुए हैं, और प्लगइन के अनुसार जो है कस्टमाइजेशन का अलग अलग ऑप्शन यह दे रहा है। पर फॉर्म वाला ऑप्शन हमें नहीं दे रहा है, तो फॉर्म वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा? प्लगइन तो हमने इंस्टॉल किया है पर फिर भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनेबल करने वाला कुछ ऑप्शन जरूर होगा, और इनेबल करके ही हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, चलिए वापस चलते हैं हम अपने उसमें। और कहाँ से कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे? तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन आया है, कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ से ये ऑप्शन आया है। कहाँ से आ रहा है? पेजेस में जाके नहीं, कॉन्टेक्ट में एक आया है। और कॉन्टेक्ट फॉर्म अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, और ऐड कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको अगर एक बस टेस्ट में बना के भी दिया है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको एक फॉर्म बनाने का एक ऑप्शन यह देगा। और कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो अलग अलग जब आप चीज़ें इंस्टॉल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग ऑप्शंस आते भी हैं। और यदि वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको वह भी हो सकता है कि वह आपको दिखेगा कि वह आपको यहाँ पे साइड बार में भी वह ऑप्शन दिखने लगे। तो दोनों चीजें संभव है, यहाँ पे भी संभव है कि दिखेगा और वहां पे भी संभव है कि दिखेगा। तो दोनों संभव है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने फाइल बनाना है तो यहाँ पे लेबल एक आ गया, योर नेम। यहाँ पे फील्ड भी आपको दिख रहा है कि टेक्स्ट फील्ड एक लिया गया है, ईमेल का लिया गया है, सब्जेक्ट का लिया गया है, मैसेज का लिया गया है, सबमिट लिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, टेक्स्ट है, ईमेल है, यूआरएल है, टेलीफोन है, नंबर है, डेट है। जो भी ड्रॉप डाउन आपको बनाना है, रेडियो बटन है, जो भी आपको चीजें कस्टमाइज करना है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और इस तरह की चीजें यहाँ पे है। और जो भी यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स इस फॉर्म्स की करनी है वह भी यहाँ पे ऑप्शन है
कि अगर कुछ अपलोड करे तो वह कहाँ जाएगा, यह सब चीज़ें यहाँ पे है। सेव हम जब करेंगे, ये फॉर्म तो हमारा बन गया है। और कनेक्ट कैसे करेंगे इसको, तो फॉर्म यहाँ पे, ये तो हमने जो बनाया था यह तो मतलब ड्राफ्ट है, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो इस पे टिक करेंगे, बल्क एक्शन में जाएंगे, मूव टू ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो यह फॉर्म ट्रैश में आपका चला जाएगा। अप्लाई जब करेंगे आप इसको तो यह फॉर्म डिलीट हो चुका है। और होम पेज में हम चलेंगे अपने सैंपल पेज में, कहीं भी आपको वह फॉर्म जो बनाया गया है वह नहीं आ रहा है। तो ऐड कॉन्टेक्ट फॉर्म्स में हम चलेंगे और कैसे इसको ऐड होगा, टिक करेंगे, डिलीट का ही ऑप्शन है। और कॉन्टेक्ट फॉर्म तो आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है हमें अपने उसमें, अपने पेज में। तो उसके लिए भी ऑप्शन होगा इसके अंदर या प्लगइन के अंदर। तो यह प्लगइन जो अभी हमने इंस्टॉल किया है यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, इस प्लगइन को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं, यह ज़्यादा मतलब सर भारी कर रहा है। इसको क्लिक करके अनइंस्टॉल ही करते हैं, डिलीट कर देते हैं। सिंपल वाला यूज करना है, मतलब वैसा अगर सिंपल प्लगइन अवेलेबल है तो काहे को बहुत ज़्यादा भारी कस्टमाइजेशन किया जाए। तो इसको हटा देते हैं और हम एक नया प्लगइन जो हमने लास्ट टाइम देखा था फॉर्म के लिए उसको डाल देते हैं। तो हमने वर्डप्रेस फॉर्म देखा था, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन में अलग अलग उसके अनुसार अलग अलग टाइम लगता है। और यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है आपका प्लगइन, इंस्टॉल हो गया। इसको एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही हमने एक्टिवेट किया इसको, आपके सामने यह पूरा एक गाइड की तरह आ गया कि कैसे इसको करना है। और अगर आपको प्रो वर्जन लेना है तो प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, और नॉर्मल है तो नॉर्मल तो हमने यूज करना ही है। तो पेमेंट वगैरह लेने के लिए प्रो वर्जन चाहिए, और नॉर्मल काम के लिए आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। यह जो कॉन्टेक्ट वाला है यह हमारा सर भारी कर रहा था, इसको डिलीट कर देते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं पहले। और इसके बाद कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हटा दिया हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 को। और यहाँ पे वर्डप्रेस का फॉर्म आ गया। और ऐड, अगर नया फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, लेट्स गो पे क्लिक करेंगे। यह रेडीमेड टेम्पलेट वाला ऑप्शन आ गया। और एक सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म वाले पे क्लिक करेंगे, यूज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, और यह इसको एक बना बनाया टेम्पलेट में बना देगा। और यह आपको दिख ही रहा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, जो भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है यहाँ पे आपको साइड में दिख ही रहा है। और कुछ चीज़ों के लिए यह प्रो का अपग्रेड है, जैसे यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, जो चीज़ है उसका है आपको ऑप्शन दिया हुआ। नॉर्मल सारी चीज़ों का यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। और बाकी यहाँ पे आप जो भी कस्टमाइजेशन करें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सेव यहाँ पे करेंगे। और सेव करने के बाद इसको प्रीव्यू अगर आप देखना चाहें तो क्लिक करेंगे, इस तरह का एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आपको दिखेगा।
और यहाँ पे ये आपको एक फॉर्म जो कि बनाया गया है, प्रीव्यू आपको दिख रहा है फॉर्म का। चलिए, हमने इसको बना तो लिया है, सेव भी कर लिया है। सेव फिर से कर लेते हैं, जो भी कस्टमाइजेशन हो जाएगा सेव। और यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। एक फॉर्म हमने सिंपल बना लिया। अब यह फॉर्म जो है हमारे पेज से कनेक्ट कैसे होगा, तो इसको टिक करेंगे। पेज में हम अपने जाएंगे, होम पेज में जाएंगे, और यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन आना चाहिए। हम्म, हमने जो थीम इंस्टॉल किया है इसके अंदर ऑप्शन नहीं है कि कहाँ से फॉर्म कनेक्ट किया जा सके। होगा ही, रुकिए एक बार चेक करते हैं। ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम क्लिक करेंगे कि हमने जो अभी प्लगइन इंस्टॉल किया है WP फॉर्म्स, उसको पेज से कनेक्ट कैसे करें। हम डायरेक्ट जाएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे हाउ टू कनेक्ट WP फॉर्म्स टू आवर पेज। पेज और वर्डप्रेस लिख देंगे लास्ट में। क्योंकि अलग अलग थीम्स हैं, अलग अलग प्लगइन्स हैं, तो सबका ऑप्शन अपना अपना होता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू फ्लिप में हमने फॉर्म बनाया, एडिट किया, और जो भी चीज़ें यहाँ पे की। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप इम्बीड करें इसको, तो हम चलेंगे वापस उसमें, WP फॉर्म्स में चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमने एक फॉर्म बनाया ही था, और यहाँ पे इम्बीड बोल रहा है कि इम्बीड आप कर सकते हैं, तो इम्बीड करेंगे। एग्जिस्टिंग पेज का ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग पेज पे क्लिक करेंगे, होम पेज में ऐड करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो आपके पेज में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड अ ब्लॉक करेंगे यहाँ पे, और कोई भी एक ब्लॉक ऐड कर देते हैं, सिंपल ब्लॉक कर देते हैं। WP फॉर्म्स का यहाँ पे ऑप्शन है, WP फॉर्म्स क्लिक करेंगे और सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे इम्बिट कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि WP फॉर्म्स का अब ऑप्शन दे रहा है, उस टाइम नहीं दे रहा था। यहाँ पे डन करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करके अब जब चल जाएंगे होम पेज पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक फॉर्म भी यहाँ पे आ चुका है। तो यह जादू है वर्डप्रेस के प्लगइन्स का। अलग अलग टाइप के प्लगइन्स को इंस्टॉल करके उसके सेटिंग को कस्टमाइज करके और आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और यह आपने अब अभी आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने समझा कि वर्डप्रेस का क्या है कॉन्सेप्ट और कैसे यह चल रहा है। मैंने बताया, आप लोगों के समझ में आया अभी? कितने लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और कितने लोगों ने उसको लाइव कस्टमाइज करके खुद से देखा? जिन्होंने अभी किया है अपना नाम लिखेंगे चैट बॉक्स में। साउंड नहीं आ रहा, साउंड आ रहा होगा आप लोगों तक, अच्छे से आ रहा होगा। एक बार चेक करेंगे फिर से, साउंड सभी लोगों तक पहुंच रहा है? पहुंच रहा है तो थम्स अप करेंगे, नहीं पहुंच रहा थम्स डाउन करेंगे। साउंड आप तक पहुंच रहा है। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वह इंस्टॉल किया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल कितने लोगों ने किया, नाम लिखेंगे अपना। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों को नहीं, कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। नहीं अगर हो रहा तो आप लोग जाएंगे वर्डप्रेस पे, वही वीडियो फॉलो करेंगे जो कल के क्लास में हम लोगों ने किया था। आज का भी वीडियो आप कुछ देर के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके लॉगिन में, तो आप उसको भी फिर से फॉलो करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन ऐसा नहीं है
कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस तरह की इसमें चीज़ें नहीं है। और यह सब चीज़ें इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, यह मतलब सिंपल ही है वर्डप्रेस का। और एक चीज़ हम लोग अब और जान लेंगे, थोड़ा-सा उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए हमें कि वेबसाइट के रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ है एसईओ। एसईओ कहने का मतलब है, जब हम चलेंगे अपने फिर से कंप्यूटर स्क्रीन पे, और एसईओ कहने का क्या अर्थ है कि एसईओ का अर्थ है कि मान लिया कि आपने एक वेबसाइट बनाया, जैसे हमने वर्डप्रेस से एक वेबसाइट हम यहाँ पे बना रहे थे, इस तरह का एक वेबसाइट हमने बनाया। अब मान लिया कि कोई ब्लॉग का वेबसाइट है और इस तरह की चीजें हैं, तो यह सब हमने बनाया, एक वेबसाइट बनाया। तो इस तरह की वेबसाइट हमने बनाया और बना के पब्लिश किया, वेबसाइट लाइव हो गई। अब मान लिया कि आपका वेबसाइट है कि शॉपिंग से रिलेटेड है, या फिर कुछ के बारे में कंटेंट है, या फिर न्यूज़ वेबसाइट है, कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है उसके अंदर। तो जब आप तो यूजर को मतलब जब भी गूगल पे सर्च करे यूजर कि हाउ टू डू समथिंग, मतलब आपने लिखा है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करें, इस तरह की चीजें। तो जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो आपको सामने यहाँ पे अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। वर्डप्रेस का आर्टिकल है, और भी अलग अलग लोगों का है, ग्विक फॉर गिस का है, उबंटू का है, और भी अलग अलग चीज़ों का आर्टिकल है। यदि आप हिंदी में सर्च करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, हिंदी में आर्टिकल हमें दो, तो हिंदी में यहाँ पे देखिए कंप्यूटर हिंदी नोट्स नाम का एक ब्लॉग है, और यह वर्डप्रेस से ही बनाया हुआ ब्लॉग है। आप देख पा रहे हैं कि वर्डप्रेस से ही यह बनाया हुआ है, और उसी को कस्टमाइज करके इन्होंने इस तरह का एक ब्लॉग बनाया है। और जैसे ही आप हिंदी सर्च करेंगे, तो आपके सामने ये वर्डप्रेस का एक वेबसाइट लाके और सामने दे दिया, और इस पे जाके कोई अपना जानकारी लेना चाहे तो ले सकता है। इस तरह का वेबसाइट और भी देख रहे हैं कि काम की जानकारी डॉट कॉम और अलग अलग चीजें वेबसाइट होस्ट हो रही है। तो यह सब कैसे मुमकिन है? तो यह सब मुमकिन है कि जैसे ही आपके वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ सर्च कीवर्ड मिले गूगल को, तो आपके वेबसाइट में अगर वो कीवर्ड मैच करता है, मतलब सर्च के टर्म्स मैच करते हैं, तो आपका वेबसाइट जो है सबसे टॉप रैंक पे उठा के आपको दिखाया जाए। जैसे आप फ्लिपकार्ट सर्च करते हैं, तो इसका इतना जबरदस्त रैंक है कि अब फ्लिपकार्ट के रिगार्डिंग ही गूगल आपको टॉप रिजल्ट देगा, क्योंकि इतना ज्यादा इस साइट का विजिट है, इतना ज्यादा लोग इसको खोजते हैं कि इसका कीवर्ड वैल्यू मतलब सबसे टॉप पे है। जब भी फ्लिपकार्ट आप सर्च करेंगे, तो सबसे पहले आपको उठा के उस वेबसाइट पे ले आएगा। तो गूगल कोशिश करता है कि जब भी कोई सर्च करे, तो बेस्ट मैचिंग रिजल्ट्स उसको दे। तो गूगल जो मैचिंग रिजल्ट्स लाता है, वह लाता है किसके बदौलत? एसईओ के बदौलत। जब आप एसईओ सर्च करेंगे गूगल पे, तो आप यहाँ पे अगर हिंदी में पढ़ना चाहें, तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट की दृश्यता को बिना भुगतान वाले ऑर्गेनिक खोज परिणामों में बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य सर्च इंजनों को आपकी सामग्री समझने में मदद करना है, जिससे आपके व्यवसाय या प्लेटफॉर्म पे लक्षित ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्राप्त हो सके। कहने का यह मतलब बता रहा है कि एसईओ ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट जो है, और जो यूजर गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, या कोई भी सर्च इंजन, याहू हो गया, बिंग हो गया, या कोई भी इस तरह का सर्च इंजन है, उस पे जब कुछ सर्च कर रहा है, तो वह आपकी वेबसाइट तक पहुंच बना सके। और मतलब यूजर को अगर चाहिए कि हमें उस चीज के बारे में रिगार्डिंग सर्च कर रहा हूं, और आपके वेबसाइट में उस रिगार्डिंग कुछ मतलब लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आप मतलब उससे कनेक्ट हो सके, मतलब वह रिजल्ट आपके वेबसाइट तक आ सके ऑर्गेनिकली रूप से, मतलब यूजर सर्च किया है और डायरेक्टली वह आ सकते हैं। अब एसईओ में बहुत सारे अलग अलग तकनीक हैं, और आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके और अपने साइट का एसईओ बूस्ट कर सकते हैं। और वर्डप्रेस में है, तो वर्डप्रेस में चूंकि जानते ही हैं कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्लगइन्स होता है, तो वर्डप्रेस में इस काम के लिए भी एक प्लगइन आता है जिसको कि बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एसईओ क्या है और कैसे इसका यूज है। तो एसईओ के बारे में हम लोग सीखेंगे। यही है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो एसईओ क्या है कि जैसे ही मैंने आपको बताया ही कि जैसे ही किसी वेबसाइट पे कुछ भी कंटेंट पब्लिश होता है, तो गूगल के बॉट्स क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब
बॉट्स आप समझे कि ऑटोमेटेड रोबोट्स हो गए या फिर कुछ इस तरह के मशीन हो गए जो कि आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को, मतलब वेबसाइट के पेजेस को रीड करते हैं और ठीक से उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके गूगल को ये समझने में मदद करते हैं कि आपके वेबसाइट में क्या है, किस रिगार्डिंग कंटेंट लिखा हुआ है, और जो भी चीजें हैं यह सब समझने में उसको मदद करते हैं। तो गूगल को यह समझने में मदद करने के लिए जो है, गूगल के पास बहुत सारा अलग अलग टाइप का बॉट्स होता है, और वह आपके साइट को पूरा एनालाइज करता है कि यह वेबसाइट क्या है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, इसमें कौन सा कंटेंट है, किस रिगार्डिंग कंटेंट है, इसका हेडिंग क्या है, इसका सब टॉपिक क्या है, या और भी चीजें। हमने जब HTML पढ़ा था तो उसमें देखा ही था कि उसके लिए अलग अलग टैग्स भी होते हैं कि हेडर काम के लिए हेडर टैग है, फुटर के लिए फुटर है, सेक्शन के लिए सेक्शन है, और भी चीजें इस तरह की हैं। तो इस सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि आपके जो साइट्स को रीड कर रहे हैं बॉट्स जो सर्च इंजन के हैं, वह अच्छे से साइट को मतलब अच्छे से रीड कर पाए, और जो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जाना चाहिए वही इंफॉर्मेशन जाए। ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसा वेबसाइट ही बना दें कि बॉट्स को कुछ समझे में नहीं आया कि क्या वेबसाइट है, मतलब किस रिगार्डिंग है, क्या कहना चाह रहा है, क्या इसका हेडिंग है, क्या इसका मतलब क्या कंटेंट लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, यह सब मतलब उसको कंफ्यूज कर जाए बॉट ही, तो वह आपका क्या करेगा कि सर्च रिजल्ट डाउन कर देगा कि यूजर को मतलब दिक्कत ना हो, हमारे जो यूजर हैं गूगल के। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बेटर रिजल्ट दिखाता है उसके अनुसार ही गूगल पैसे कमाता है। अगर ऐसा करने लगे गूगल तो मतलब गलत गलत रिजल्ट दिखाए, गलत गलत वेबसाइट का वो मतलब दिखाए कंटेंट को, तो उससे उसका मतलब जो रैंकिंग है वो खराब होगा। तो उसके लिए जो आप जानते ही हैं कि गूगल के पास 3 तरह की वो चीजें हैं। पहला है कि गूगल के ऑटोमेटेड स्पाइडर्स, स्पाइडर मतलब कुछ ऐसे बॉट्स होते हैं जो कि आपके साइड के एक एक पार्ट को खुद से रीड करके पार्स करते हैं। मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट लाइव करते हैं गूगल पे, उसका मतलब आप आपका वेबसाइट लाइव होता है इंटरनेट पे, और आपका सर्च इंजन जो है मतलब सर्च इंजन के लिए वो विजिबिलिटी ऑन होता है। तो गूगल क्या करता है कि सबसे पहले आपके वेबसाइट पे मान लिया कि कोई सर्च किया गूगल पे कि इस रिगार्डिंग हमने सर्च किया, तो गूगल को लगा कि इस रिगार्डिंग कोई वेबसाइट है, इसलिए कोई सर्च कर रहा है गूगल पे, तो वह खोजता है कि क्या इस रिगार्डिंग कोई वेबसाइट मौजूद है। यदि है तो उस वेबसाइट को पहले वो एनालाइज करके रीड करना शुरू करता है। मतलब उस वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से पेज बने हुए हैं, कौन सी पेज का क्या वो चीजें हैं। जैसे अब आप अगर सर्च करें, चलेंगे हम लोग गूगल पे कि कैसे वो एनालाइज करता है, तो हम लोग चलेंगे गूगल पे ही। गूगल पे चूंकि गूगल का चीज है, सर्च इंजन का चीज है, तो सर्च इंजन पे आपको बेटर समझ में आएगा। तो हम लोग वर्डप्रेस वाले इसमें चलेंगे, चलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आप विकीपीडिया सर्च करते हैं, तो विकीपीडिया जब सर्च करेंगे, विकीपीडिया पे डायरेक्ट आगे गूगल पे चलेंगे, और जब आप विकीपीडिया सर्च करते हैं तो आपके सामने दिखता है, विकीपीडिया पे तो नहीं दिख रहा है, कुछ यूनिवर्सिटी का वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे कि मान लिया कि पटना यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी जब सर्च करते हैं तो आपके सामने अब बहुत अच्छे से दिखेगा कि यह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और क्यों इसका जरूरत है, और गूगल कैसे आपके वेबसाइट को रीड करता है, और इस तरह का कैसे चीजें करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने सर्च किया पटना यूनिवर्सिटी, तो पटना यूनिवर्सिटी सर्च किया तो सबसे पहले उसने एक वेबसाइट का लिंक ला के सामने दिखा दिया और दिखा के, और चूंकि पटना यूनिवर्सिटी पे जब आप वेबसाइट पे उसके चलेंगे तो अलग अलग चीजों का अलग अलग वेबसाइट का लिंक इसके अंदर है। बहुत सारा अलग अलग वेबसाइट है, बहुत सारा अलग अलग पेज है। तो गूगल ने क्या किया है कि जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो लोग सबसे ज्यादा उस पेज को विजिट करते हैं, उसको ये सबसे टॉप पे दिखा रहा है, और उसके रिगार्डिंग पेजेस जो नीचे सब पेजेस हैं जिसको लोग बहुत ज्यादा विजिट करते हैं, वह भी उसको नीचे दिखा रहा है। और उसके रिगार्डिंग जो सर्च रिजल्ट्स हैं, जो भी वेबसाइट उस रिगार्डिंग कुछ कंटेंट लिखते हैं, उसके रिगार्डिंग भी कुछ नीचे दिखा रहा है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि सबसे पहले गूगल का जो स्पाइडर है, स्पाइडर मतलब समझे कि ये ऑटोमेटिक बॉट है, वो क्या करता है कि उसको रीड करता है, और रीड करके पूरे पेज के बारे में आपका समझता है कि यह पेज क्या है, किस बारे में लिखा हुआ है, और क्या मतलब इसका है। उसके बाद क्या करता है कि वह इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग मतलब मान लिया कि आपने कुछ कंटेंट लिखा है कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस हिंदी में,
हिंदी में आपने लिखा है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करें, पूरा एकदम जानकारी आपने दिया है। अब आपकी जानकारी को रीड करके वो ऑटोमेटिक बॉट्स, कोई आदमी इसके करने के लिए नहीं होता है, ऑटोमेटेड प्रक्रिया है, मतलब ऑटोमेट होती है, अपने आप होती है, और अपने आप आपके वेबसाइट को रीड करके इसको करता है। तो आपके वेबसाइट में उसके बारे में रीड करेगा, और उसके बाद जितने भी दुनिया में वेबसाइट हैं उस रिगार्डिंग कंटेंट के, मतलब उससे मिलता जुलता, जैसे मान लिया सर्च किया वर्डप्रेस इंस्टॉल, कीवर्ड्स हो गए, आप कीवर्ड समझिए कि मतलब क्या क्या सर्च में है। सर्च में गूगल को मिला कि इंस्टॉल वर्डप्रेस हिंदी, 3 कीवर्ड मिले, इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को, हिंदी में चाहिए जानकारी, तो ये तीनों कीवर्ड जितने भी वेबसाइट से मैच करेगा गूगल का, वह सबको सब लिस्ट करेगा, और उसके बाद रैंकिंग देना शुरू करेगा, मतलब किसमें सबसे मतलब ज्यादा कीवर्ड से मैचिंग है, मतलब जितना जो यूजर सर्च किया है वह कौन सा वेबसाइट है जिसका उस चीज से मैचिंग ज्यादा है, और उस वेबसाइट पे यह भी डिसाइड करता है कि वह वेबसाइट जो है कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर दिया हुआ है, और यह सब करके उसको, और जो भी उसके इंटरनल एल्गोरिदम्स हैं जिसके अनुसार वो वेबसाइट को रैंक करता है, उसके अनुसार वो रैंक करके सबसे टॉप पे प्लेस उसको करता है। तो जो वेबसाइट में जितना बढ़िया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा वह सबसे टॉप पे उसको डिस्प्ले कराएगा, मतलब सर्च रिजल्ट में जब आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे वह दिखाता है उसको। तो कीवर्ड से टारगेट करता है, जैसे आप सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस हिंदी में, तो कुछ कीवर्ड्स आपके हो गए इंस्टॉल वर्डप्रेस हिंदी, और यह सब कीवर्ड्स को डिटेक्ट करके और उसको सर्च करता है पूरे पेजेस में, जितने भी पेज दुनिया में है, और जो सबसे बेस्ट फिट मिलता है वह उसको सबसे टॉप पे डिस्प्ले कराता है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट सर्च किया तो फ्लिपकार्ट एक कीवर्ड है जो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट का है, और सबसे टॉप पे आपको फ्लिपकार्ट के वेबसाइट का कीवर्ड लाके दे देगा। अब कोई दूसरा भी आदमी अपने वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट लिखना चाहे तो फ्लिपकार्ट चूंकि उसके मतलब अथॉरिटी से मैच करता नहीं, उसके वेबसाइट के कंटेंट से मैच करता नहीं, और मतलब फेक टाइप का हो जाता है, मतलब अथॉरिटी मैच नहीं करती, तो वह उसको टॉप पे नहीं आने देगा। तो कीवर्ड का यह है। और कीवर्ड जो है मतलब जब दिए जाते हैं तो अलग अलग टाइप का, अलग अलग चीजों का अलग अलग कीवर्ड दिया जाता है। जैसे कि सूज, सूज आपने एक कीवर्ड दिया, और मान लिया कि सूज आपने कीवर्ड दिया, आपका स्टोर है पटना में, पटना में आपका एक शू स्टोर है, आपने एक कीवर्ड दिया अपने वेबसाइट पे सूज, सूज के रिगार्डिंग है, तो जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा सूज तो मतलब लाखों अरबों वेबसाइट है जो कि शू बेचता है, वह दिल्ली में हो सकता है, पटना में हो सकता है, गूगल को क्या पता कि कौन सा मतलब कहाँ से। और एक आपने कीवर्ड दिया कि बेस्ट रनिंग शूज इन पटना, मतलब जब पटना से वो सर्च कर रहा है तो पटना भी उसका एक कीवर्ड है, रनिंग भी कीवर्ड है, रेड भी है, इस तरह की चीजें जब कीवर्ड मैच करता है तो वह रियल कस्टमर जो आपके रिगार्डिंग सर्च कर रहा है वो उसको आपके वेबसाइट तक लेके आता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब आप देखेंगे कि वर्डप्रेस में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि जो कस्टमाइज वेबसाइट है उसके रिगार्डिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो होता ही है, और इसके रिगार्डिंग भी होता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में HTML में सर्च इंजन, मान लिया कि अपने वेबसाइट में आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो उसके लिए HTML में जो होता है मेटा टैग्स का यूज होता है, मेटा टैग्स। HTML में यूज होता है मेटा टैग्स का। मेटा टैग्स क्या करते हैं कि आपके वेबसाइट के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। जैसे आपके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, गूगल इसको जानेगा, मतलब ब्राउजर आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन को रीड करेगा, वह जब बॉट्स जो सर गूगल के जो रीड करेंगे इस वेबसाइट को, तो उसको दिखेगा कि यह वेबसाइट है किस बारे में है, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, जैसे इस डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, यह वेबसाइट है फ्री वेब ट्यूटोरियल्स का, इसका कीवर्ड्स क्या है, मतलब सर्च इंजन में कौन कौन सा कीवर्ड मैच करेगा, तो वह है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ऐसे करके बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा भी ना लिखें क्योंकि फिर उसकी वेबसाइट मतलब अथॉरिटी ऑथोराइज नहीं रह पाती है कि मतलब इतना ज्यादा जानकारी यह कैसे दे रहा है। तो एक लिमिट तक ही, मतलब सब चीज का एक लिमिट है, उस तरह इसका भी लिमिट है। तो मेटा टैग्स आपको यह एडिशनल इंफॉर्मेशन ब्राउजर को बताता है। अब आप वर्डप्रेस में एसईओ कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक प्लगइन आता है, हम लोग चलेंगे इसके रिगार्डिंग, आप जान भी जाएंगे कि एसईओ में क्या क्या चीजें हैं।
तो SEO जब सर्च करेंगे प्लगइन्स में, तो यहाँ पे ऐड प्लगइन में करेंगे क्योंकि हमारे पास SEO प्लगइन नहीं है। SEO जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एक बहुत जबरदस्त प्लगइन जो है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्लगइन वर्डप्रेस का है, योस्ट SEO। जब से इंस्टॉल करेंगे आप इसको, तो इंस्टॉलेशन होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और SEO मतलब आप समझें कि अपने वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन रैंकिंग में टॉप पे रैंक कराने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी से इसमें कुछ चीजें ये भी मैटर करती हैं, जैसे वो प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं, आपके वेबसाइट का स्पीड कैसा है, मतलब कितनी जल्दी आपका वेबसाइट ओपन होता है। मतलब ऐसा वेबसाइट हो जो 2 मिनट में ओपन ही होता हो, तो यूजर एक्सपीरियंस खराब करने के चलते वर्डप्रेस उसको, मतलब गूगल उसको सबसे मतलब बॉटम में रैंक करेगा। ये वेबसाइट लोड भी बहुत देरी से होता है। अगर आपके वेबसाइट का सिक्योरिटी मतलब HTTP में हो, तो उसको गूगल रैंक नहीं करेगा कि यह वेबसाइट सिक्योर नहीं है। फिर अगर आपके वेबसाइट का मतलब ऐसा बनाया हुआ हो कि आपके वेबसाइट को उन बॉट्स को रीड करने में, मतलब वह मतलब बॉट्स रीड नहीं कर पा रहे हैं आपके वेबसाइट को, तो अभी आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं करेगी। मतलब अगर कोई ऐसा वेबसाइट हो जो कि वेबसाइट होते हुए भी मतलब उसका रैंकिंग बंद कर दिया गया हो, या फिर वह ऐसा डिजाइन ही किया गया हो कि रैंक करे ही ना गूगल पे, तो वो वेबसाइट आपको गूगल पे सर्च करने पे कभी भी नहीं मिलेगी। आप कितना भी सर्च करते रहें वो वेबसाइट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वह वेबसाइट जो है रैंक नहीं, लिस्ट नहीं किया गया है गूगल पे रैंकिंग के लिए, और जब भी जितना भी आप सर्च कर लें वह आपको कभी नहीं मिलेगा। तो यह सब छोटी मोटी चीजें जो आप अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करके जो है इसको देख सकते हैं। इसके लिए जो है आपके वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए एक प्लगइन भी देता है गूगल। आप यहाँ पे जाएंगे तो लाइट हाउस नाम का एक आपको प्लगइन दिखेगा। यदि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप हो सकता है यहाँ से आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से भी मोर टूल्स में क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपको एक स्कोर देता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मैं डेस्कटॉप पे लाइट हाउस का एक स्कोर रन करके इसको चेक करता हूँ, तो लाइट हाउस का एक स्कोर रन हुआ और यह लोडिंग शुरू कर दिया है और एनालाइज करेगा आपके पेज को। अ, क्या हो रहा है, स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे और टाइम स्पैन पे नहीं, स्नैपशॉट पे, और इस पे क्लिक करके लाइट हाउस पे क्लिक करेंगे तो यह रिपोर्ट जनरेट करेगा। लाइट हाउस इज जनरेटिंग योर रिपोर्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह जो हमने वेबसाइट बनाया है इसका परफॉर्मेंस एकदम टॉप पे है, 1 ऑफ 1, और 29 चेक पास किया है। तो इसमें इसका जो एक्सेसिबिलिटी है यह ठीक है। SEO जो है इसका थोड़ा सा खराब है, क्योंकि ये बता रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन आपने नहीं दिया है, मतलब वेबसाइट के रिगार्डिंग आपने बताया नहीं है। चूंकि यह वेबसाइट नॉर्मल सा है तो इसका परफॉर्मेंस तो आप देख भी पा रहे हैं कि टॉप पे है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, नॉर्मल सा बनाया है हमने। अब वर्डप्रेस SEO को हम एक्टिवेट करेंगे, योस्ट SEO को, और इसमें देखेंगे आपको आपके पेज के रिगार्डिंग अलग अलग चीजें डालने का ऑप्शन देगा ये। जैसे कि यहाँ पे होस्ट SEO में जब जाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन का बता रहा है, स्टार्ट SEO डेटा ऑप्टिमाइजेशन, और ये ऑप्टिमाइज करेगा आपकी वेबसाइट को SEO के रिगार्डिंग। और कंटिन्यू करेंगे। साइज रिप्रेजेंटेशन, तो क्या किस चीज के लिए रिगार्डिंग साइट है, ऑर्गेनाइजेशन है कि पर्सन है, वेबसाइट का नाम क्या है, वेबसाइट का नाम क्या है, लोगो क्या है, यह सब चीजें देख के आप इसको सेट करेंगे। सोशल प्रोफाइल सेट करेंगे, पर्सनल प्रेफरेंस सेट करेंगे, यह सब चीजें SEO के लिए जरूरी है तो आप इसको सेट करेंगे। तो यह सब जो चीजें हैं यहाँ पे आएगा, और इस तरह की चीजें आप यहाँ से सेट करके और इसको देख सकते हैं कि SEO हमारे वेबसाइट का कितना है, क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, यह सब चीजें यहाँ पे आएंगी। तो जितने भी वेबसाइट का एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है, एक्स्ट्रा रिगार्डिंग चीजें हैं जो कि आपके
वेबसाइट को जो है टॉप पे रन करने में मदद करता है, मतलब टॉप पे रैंक करने में मदद करता है, वह सब चीजें यहाँ पे आपको करने के लिए बताएगा। और यहाँ पे सर्च इंजन को रीड करने के लिए भी, मतलब जो भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस की नीड है, वह कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताएगा कि उसको आप कैसे करेंगे। यह सब चीज़ें अभी आपको करने के लिए बताएगा। और वेबसाइट्स में भी जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इसका एसईओ स्कोर दे रहा है कि इसका एसईओ स्कोर क्या है। और यह सब चीज़ें आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एडिट में हम जाएंगे तो एसईओ स्कोर आपके पेज का क्या है यह बता रहा है। और जो भी इसके जस्ट एसईओ में आप जाएंगे तो यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है, की फ्रेज है, एसईओ एनालिसिस करके ये बता रहा है कि आपके वेबसाइट के इस पेज में क्या क्या दिक्कतें हैं। दिक्कत देख रहे हैं कि इमेज आपको यूज किया है तो इसका एल्ट एट्रीब्यूट नहीं है, और एक्सटर्नल लिंक्स नहीं है, और यह सब चीज़ें नहीं है। टाइटल आपने दिया है, कंपेयरिंग लिंक दिया है, टेक्स्ट लेंथ ठीक है, यह सब चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। और पेटा रोबोट्स एडवांस करके आप यहाँ पे कैटेगरिकली यूआरएल दें, ब्रेड क्रम्ब का टाइटल दें, यह सब जो भी एक्स्ट्रा रिगार्डिंग चीज़ें इसमें जो ऐड करना है एसईओ के रिगार्डिंग, यह सब चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और करने के लिए यह बता भी रहा है। अगर योस्ट एसईओ आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो और भी एसईओ के यहाँ पे रिगार्डिंग चीज़ें हैं। तो एसईओ यही है कि आपके अपने वेबसाइट को जो है सर्च इंजन में टॉप पे रैंक करना, जो है यही है एसईओ। अब आप लोग ने इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और इसको प्लगइन्स को अलग अलग चेक किया। अगर कोई उसके रिगार्डिंग सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, यदि कुछ भी है तो। और बताएंगे आप लोग, कोई सवाल है उसके रिगार्डिंग तो। और असाइनमेंट भी आप लोगों ने बहुत सारा सबमिट किया था, तो मैं चलता हूँ। और चलता क्या हूँ, आप लोगों ने सबमिट किया था तो उसमें बहुत सारा। हाँ, एक रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि एक जनरल डाउट है, आप पूछ सकते हैं जो भी आपका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके ओके। आप जाके आप आराम से कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ है कोई समस्या नहीं है, आप जाएंगे इस पे गूगल पे और आराम से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे पा रहे हैं, गूगल पे हेल्प नहीं मिल रहा सही से, तो हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया ही है आज के सेशन में, कल के सेशन में भी किया था। तो आप उन दोनों वीडियो लेक्चर्स को भी देखेंगे तो आप खुद से इंस्टॉल कर पाएंगे। और कल हमने टॉपिक दिया था असाइनमेंट का कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करेंगे। आज का टॉपिक है कि वर्डप्रेस में आप लोग प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड थीम। एंड जो प्लगइन्स एंड थीम आप लोग इंस्टॉल कर रहे हैं वह आप लोग उसका नाम लिखेंगे, नाम बताएंगे कल के क्लास में। और फोन में नहीं हो सकता है, बिल्कुल फोन में यह नहीं होगा। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक कंप्यूटर की कम से कम जरूरत होगी, क्योंकि जैम्प सर्वर जो है यह कंप्यूटर में ही रन करता है। तो आप फोन में इसको नहीं कर पाएंगे, यह थोड़ा सा इसमें यह मतलब आपको है। और स्टडी मटेरियल आपको किस चीज का चाहिए यह मैं नहीं जान पा रहा। स्टडी मटेरियल जब वर्डप्रेस है तो इसका स्टडी मटेरियल क्या है, मतलब वर्डप्रेस है, इंस्टॉल करना है, आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, और इसका स्टडी मटेरियल की नीड क्या है। मतलब यह तो प्रैक्टिकल चीजें हैं। HTML जो आपने सीखा वह भी प्रैक्टिकल था, CSS जो आपने सीखा वह भी प्रैक्टिकल था, जावास्क्रिप्ट जो सीखा वह भी प्रैक्टिकल था। उसके बाद हमने डिजाइनिंग का सीखा, PHP सीखा, सब प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं। मतलब जो भी आपको करना है वो आपके सामने लाइव दिखेगा और प्रैक्टिकल आप करेंगे। इसमें स्टडी मटेरियल की क्या नीड है। और लैपटॉप नहीं है तो आप लोग HTML ही प्रैक्टिस करें, HTML प्रैक्टिस करें, डिजाइनिंग का प्रैक्टिस करें, कुछ तो आप कर ही सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कुछ नहीं कर सकते।
आपके सामने एक नॉलेज आया कि वर्डप्रेस नाम का भी कोई चीज होता है और वर्डप्रेस को यूज किया जाता है, और कैसे इसको यूज किया जाता है। तो इसको कैसे यूज किया जाता है और क्या किया जाता है, यह सब चीजें जो है हमने सीखा ही। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है उन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें हमने सीखी। पीएचपी क्या है, कैसे यूज होता है, उसके साथ एचटीएमएल का सीखा, सीएसएस का सीखा, जावास्क्रिप्ट का सीखा, डिजाइनिंग के बहुत सारे अलग अलग चीजें सीखी। तो जितने भी चीजें अलग अलग सीखी, अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीजें हैं, और इसका यूज करके ही आप एक वेबसाइट जो है बनाते हैं और वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। कुछ लोगों को है कि अगर मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो वर्डप्रेस भी हमने सीखा कि वर्डप्रेस का यूज करके आप इजी टू यूज मैनेज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा समस्या इसमें नहीं है। वर्डप्रेस का यूज करके आप इसको कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं आती है। तो यह भी हमने सीखा। अब कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे, बोल रहे हैं 20 जून तक चलेगा। हाँ, आपका क्लास 20 जून तक टोटल चलेगा। कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें जानेंगे, कि जैसे कि सिक्योरिटी क्या है और कैसे मतलब मैनेज होता है, वेबसाइट का सिक्योरिटी वगैरह कैसे मैनेज होता है, कौन कौन सा सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि हमको यूज करने हैं वेबसाइट्स में, और भी कुछ बेसिक डिटेल हम जानेंगे वेबसाइट के रिगार्डिंग मैनेज किया। और जो भी चीजें हमने टेक्नोलॉजी सीखी है इतने दिन में, जो भी टूल्स हमने जाने हैं सीखा है, वह सब हम यूज एक साथ मिला के कैसे कर सकते हैं, यह सब हम लोग जानेंगे। यह एक स्क्रीनशॉट किन्होंने भेजा है, यदि जो डिजाइन किया है बहुत अच्छा लग रहा है, और यदि यह मतलब खुद से बनाया है, मैं दिखा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके। यह रितिका जी ने भेजा है। यदि यह डैशबोर्ड है तो बहुत बढ़िया, इस तरह का इन्होंने डिजाइन किया है। और यदि यह ये आपका डिजाइन किया हुआ है किसी टूल से, तब भी बहुत अच्छा लग रहा है, डिजाइन बढ़िया है। और यह एक डैशबोर्ड का लेआउट है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग बटन्स होते हैं। और भी लोगों ने अलग अलग चीजें भेजी है। रिपोर्ट क्या बनाना है आपको, रिपोर्ट का मतलब कि जो भी आप इस क्लास में सीखा, क्या सीखा उसके रिगार्डिंग आप क्या उसका उपयोग करेंगे। जैसे आपने सबसे फर्स्ट क्लास में सीखा कि हमने मतलब वेब टेक्नोलॉजीज क्या है, अलग अलग चीजें क्या है, इस तरह की चीजें हमने आप लोगों ने स्टार्टिंग के क्लास में सीखा। उसके बाद और भी टेक्नोलॉजी सीखा, एचटीएमएल सीखा, सीएसएस सीखा, तो वह क्या है, किस रिगार्डिंग यूज में आता है, क्या करने के लिए यूज करना है। और भी जितने भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने सीखी, सबका मतलब अलग अलग यूज है, अलग अलग काम के लिए है, और क्या है, किस रिगार्डिंग यूज में है, यह सब आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। रिपोर्ट तैयार करके फिर कॉलेज में सबमिट करना है। रिपोर्ट का मतलब कि आपने इतने दिन में क्या किया, किया क्या, खुद से क्या किया, क्या सीखा, मतलब सीखा क्या, खुद से किया क्या, मतलब आपने क्या खुद से तैयार किया। मान लिया आपने एचटीएमएल सीखा, तो एचटीएमएल सीखा तो उसके बाद क्या किया, मतलब एचटीएमएल से क्या बनाया। सीएसएस सीखा तो उसमें क्या चेंजेस किए। एस टी एस बहुत सारे लोगों ने बनाया भी, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट मैंने आपको दिखाए थे कल के क्लास में, परसों के क्लास में। और भी जो क्लासेस चल रहे हैं हम लोगों ने लाइव देखा ही है कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बना के भेज रहे हैं। किसी ने कैनवा पे डिजाइन बनाया है, किसी ने फोन से भी बनाया है, कोई W3 स्कूल पे जाके बना रहा है। तो जो भी चीजें आपने बनाई है वह इस तरह से है। और 14 जून को संडे था तो क्लास आपका कैंसिल ही था, तो उस दिन का आपको हो सकता है लेक्चर वीडियो न मिले आपके उसमें लॉगिन में। तो ठीक है, चलिए आप लोग क्या करेंगे आज के बाद, आज की जाएंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके और उसमें जो भी प्लगइन्स और थीम्स के लिए मतलब प्लगइन्स और थीम्स जो हमने बनाए हैं, प्लगइन्स और थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स थीम्स को इंस्टॉल करके जो आगे का आपका है उसको मैनेज करेंगे कि प्लगइन्स क्या है, थीम्स क्या है, कैसे उसको मैनेज करेंगे, और कैसे मतलब अलग अलग प्लगइन्स में क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है कस्टमाइजेशन के, साथ में अलग अलग प्लगइन्स से क्या क्या अलग अलग चीजें होती है, वह सब आप कस्टमाइज करके लोकल पे देखेंगे। और यही सब चीजें आप लोग आज करेंगे। वेबसाइट का अलग अलग चीजें आप लोग करेंगे। जो भी स्क्रीनशॉट बनता है, फॉर्म्स का लिंक मैं आपको दिया ही था कल भी, तो गूगल फॉर्म्स में आप चलेंगे।
जो लिंक मैंने आपको शेयर किया था, हम्म, हम्म? चलिए, गूगल फॉर्म्स वाला लगता है लॉगिन एक्सेसिबल नहीं है, कल मैं आपको दूंगा, कोई बात नहीं है। और चलिए फिर मिलते हैं कल के क्लास में इसी समय पे। तब तक आप लोग जाके और जो है आप लोग अपना रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट नहीं मतलब प्रैक्टिस अपना करेंगे, रिपोर्ट भी जो आपको बनाना है वो आप लोग बनाएंगे, और यह सब चीज़ें आप लोग करेंगे। फिर कल के क्लास में इसी समय मिलेंगे, और किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछेंगे। वह सब चीज़ें आप लोग पूछेंगे, जो भी चीज़ें आपको जाननी है। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।